हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे कृष्ण कथामृत के सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत है। तो जो भी भक्तजन हमें जिस भी साधन से देख रहे हैं, चाहे वो टीवी है या फेसबुक है या यूट्यूब है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये गुरुजनों के चरणों की वंदना करते हुए और भगवान के स्तुति करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये। यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वै वेदे सङ्गपदक्रम उपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवयः तस्मै नमः, देवयः तस्मै नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का, भगवान का माखन चोरी लीला और सभी गोपियों का आकर माता यशोदा को शिकायत करना। और एक दिन माता यशोदा जब स्वयं माखन बनाने के लिए बैठी और कृष्ण ने आकर उनको माखन बनाने से रोका, उस मथनी को पकड़ लिया और माता यशोदा जब उनको दूध पिला रही थी अपनी गोद में बिठाकर,
तो अग्नि पर जलते हुए दूध को बचाने के लिए जैसे ही माता यशोदा कृष्ण को ज़मीन पर रखकर अंदर गई तो कृष्ण ने अपनी शिकायत, अपनी शरारत शुरू कर दी। उस माखन के मटके को फोड़ डाला और जब मैया यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए गई, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं, और फिर भगवान ने अपनी ही कृपा से अपने आप को पकड़े जाना स्वीकार किया और फिर माता यशोदा के प्रेम से बंध जाना भी स्वीकार किया। पर माता यशोदा जैसे बाल कृष्ण को बांधने का प्रयत्न कर रही हैं तो उनकी जो रस्सी है वो हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ रही है। और हमने श्रवण किया कि ये 2 उंगली छोटी का क्या तात्पर्य है। जो पहली उंगली है वो दर्शाती है कि अगर भगवान को हम पकड़ना चाहते हैं, भगवान को अपने हृदय में बांधना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली चीज़ है हमारा स्वयं का प्रयत्न। और दूसरी उंगली छोटी होने का तात्पर्य है कि अपने प्रयत्न के साथ साथ हमें भगवान की कृपा भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, हमारी तरफ से हम अपना प्रयत्न करें और हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। और ये है भगवान की सुंदर दामोदर लीला। इस लीला से भगवान का जो नाम है वो पड़ा दामोदर। दाम प्लस उदर, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, तो जिसका पेट रस्सी से बांधा गया है। श्री दामोदर भगवान की जय। तो सत्यव्रत मुनि भगवान की इस लीला की स्तुति करते हैं, जो दामोदर अष्टकम के नाम से जाना जाता है। उसमें सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं कि मुझे आपका ये जो बाल स्वरूप है, मुझे हमेशा आपके इस बाल स्वरूप के दर्शन होते रहें, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान जैसे मानो पूछ रहे हो कि मैंने आज तक क्या किसी का उद्धार किया है जो आप बोल रहे हो मेरा उद्धार कीजिए। तो सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं, कुबेरात्मजौ बद्ध्वा मृत्वे वयाद्वा त्वया मोचितौ भक्ति बझौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेहा। हे भगवान, जैसे आपने इस ओखल के साथ बंधे होकर कुबेर के उन 2 पुत्रों का, नल कुबेर और मणिग्रीव, उन दोनों का आपने उद्धार किया, उसी तरह से आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे अन्य किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, मुझे अन्य किसी तरह के मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बस आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयदरोयाय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हे भगवान दामोदर, मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसके द्वारा आपका पेट को बांधा गया है। फिर मैं आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी जी को प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से सत्यव्रत मुनि जी ने भगवान की स्तुति की। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। तो उस रस्सी से बंधे होकर भगवान ने कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार किया। जो 2 कुबेर के पुत्र थे वो शापवश वृक्ष बने हुए थे, और भगवान ने उन 2 वृक्षों के मध्य में से जाकर उसमें ओखली को फंसाकर जोर से जब उसको खींचा तो वो 2 वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े, और वहाँ से 2 चमकदार देवता के समान व्यक्ति प्रकट हुए। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को ये कथा सुना रहे हैं कि भगवान ने कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार किया जो कि नारद जी के श्रापवश वृक्ष बन गए थे, तो परीक्षित महाराज ने कथा को वहीं पर रोक दिया।
कि आप मुझे इस कथा का थोड़ा विस्तार में सुनाइए। नारद मुनि जी ने कुबेर के 2 पुत्रों को श्राप किस वश दिया? उनका श्राप देने का कारण क्या था? अवश्य ही कुबेर के जो 2 पुत्र थे उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा और अपनी कृपावश नारद जी ने उनको श्राप दे दिया होगा। तो सुखदेव गोस्वामी फिर से अपना कैमरा थोड़ा रिवाइंड करते हैं और उस कथा का वर्णन करते हैं कि कैसे कुबेर के उन 2 पुत्रों को नारद जी के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ। तो ये जो 2 कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर कौन है? जो देवताओं के खजांची हैं, धनाढ्य। इस संसार में किसी को भी जो धन संपत्ति प्राप्त होती है वो कुबेर के माध्यम से प्राप्त होती है। अभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हमें जो भी धन संपत्ति प्राप्त होती है वो हमारी अपनी मेहनत से, हमारे कर्मों से प्राप्त होती है। जी हाँ, आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से उस धन को कमाते हो, पर वो आता किसके माध्यम से है? कुबेर के माध्यम से। सैंक्शन कुबेर के माध्यम से होता है। जैसे आप बैंक में अपना पैसा जमा कराते हो तो पैसा आपका है, आपके अकाउंट में जितना वो पैसा है, पर जब भी आप अपने ही अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए जाते हो तो आप एक रिसीट भरते हो, विथड्रॉल स्लिप, उसमें लिखते हो मुझे मेरे अकाउंट में से कितना पैसा चाहिए। फिर वो आप टेलर को देते हो बैंक में, और टेलर उस समय पर बोले अभी 5 बज गए, अभी बैंक बंद होने का समय हो गया, अभी आप कल आइए, अभी आपको पैसा नहीं मिल सकता। तो व्यक्ति बोल सकता है अरे मेरा पैसा, मैंने अपना पैसा निकालना है, आप बोल रहे हो मेरा पैसा मुझे नहीं मिल सकता। तो अपना स्वयं का पैसा निकालने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो किसके माध्यम से आ रहा है? टेलर आपको निकाल कर दे रहे हैं। उसी तरह से पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया हो सकता है, पर वो इस संसार में किसके माध्यम से आ रहा है? कुबेर के माध्यम से, जो कि देवताओं के धनाढ्य हैं, उनके खजांची हैं। तो ये कुबेर जो कि इतने संपन्न हैं, उनके जो 2 पुत्र भगवान शंकर ने उन दोनों को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। उन दोनों को कैलाश में रहने का स्थान प्रदान किया, उन दोनों को अपने साथ रखा। रुद्रस्य अनुच्रु भूत्वा सुदृप्तो धनार्ध आत्मजौ कैलाशोपवने रम्ये मंदाग्निं मधोत्कतौ वारुणिं मदिरं पीत्वा। तो यहाँ पर इन दोनों के बारे में क्या बता रहे हैं? रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, रुद्र ने, भगवान शंकर ने उनको अपना अनुचर बना लिया, उनको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। तो वो दोनों कैलाश में निवास कर रहे थे। कैलाश उपवनो रम्य, तो कैलाश में इतने अच्छे अच्छे उपवन हैं, तो वहाँ पर विचरण करते थे। मंदाकिनी की जो धारा है, जो कि गंगा की ही एक धारा है, तो उसके अंदर वो आनंद करते थे। वारुणिम मधिरम पीत्वा, वारुणी नाम की मदिरा का पान करते थे। तो ये दोनों कुबेर के जो पुत्र थे, यहाँ तक कि शंकर जी ने उनको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, पर फिर भी उनका जो पूरा मन था वो किस में लगा हुआ था? अपनी इंद्रिय तृप्ति में। कैलाश में रहते हुए भी वो उन उपवन में विचरण करते हुए, मंदाकिनी में नहाते हुए वो अपना खूब इंद्र तृप्ति कर रहे थे। सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ संग करना, उनके साथ मदिरा पान करना। अभी शंकर जी कौन है? रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या है? रुगाणी द्रवती इति रुद्र, जो सभी तरह के रोगों को मिटा दें, जो सभी तरह के रोगों का नाश कर दें, वो है रुद्र। और हमारे रोग क्या हैं? ऐसा नहीं है कि किसी को खांसी जुकाम बुखार हुआ है, किसी को सर दर्द है तो वो रोग है, वो शारीरिक रोग है। पर मानसिक रोग क्या हैं? हर जीव इस भौतिक संसार में कुछ मानसिक रोगों से जकड़ा हुआ है। और वो मानसिक रोग क्या हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इस भौतिक संसार में जो हम 3 तरह के बंधनों में फंसे हुए हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, तो ये सब वास्तविक रोग हैं, वास्तविक बीमारियां हैं। और शंकर जी इन सब वास्तविक रोगों को खत्म कर सकते हैं। कैसे? शंकर जी सभी को भगवान की भक्ति में लगाते हैं।
जहाँ तक कि वो भूत प्रेतों को अपने साथ रखते हैं। उनके जो गण हैं वो क्या हैं? भूतगण, प्रेतगण। शंकर जी सोचते हैं कि मैं सबको अपने साथ रख के उनको एक दिन अपने जैसा बना दूंगा, क्योंकि शंकर जी स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, हमेशा वो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, दूसरों को भगवान की कथा का श्रवण करवाते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं हर किसी जीव को अपने जैसा बना दूं, भगवान का परम भक्त बना दूं। तो इसीलिए वो हर जगह विचरण करते रहते हैं। जहां पर भी उनको कोई ऐसा जीव दिखाई दे, उनको हरि नाम देते हैं, उनको भागवत कथा सुनाते हैं। तो शंकर जी, चाहे उनका इच्छा है कि मैं सबको अपने जैसा बना दूं, भगवान का परम भक्त बना दूं, पर फिर भी बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में इतने मस्त हैं कि उनको भगवान की भक्ति करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती। भक्ति में भी जब हम आते हैं तो कई बार हमारे अंदर इतनी हमारी कंडीशनिंग है इस सब संसार की आसक्तियों के साथ कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते, दृढ़ता से भगवान की भक्ति में जुड़ नहीं पाते। एक दिन सत्संग में आते हैं, फिर 10 दिन गायब, एक दिन मंदिर में जाते हैं, फिर 2 महीने गायब। तो हमारे अंदर दृढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो इतनी प्रबल है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्य सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ एक मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरी एक अकेले की शरण ग्रहण करो। तो हम भगवान की शरण में तो जाना चाहते हैं, पर हम इस संसार की जो भौतिक आसक्तियां हैं उसकी शरण नहीं छोड़ना चाहते। हम भगवान के पैर तो पकड़ना चाहते हैं, पर हम इस संसार के पैर नहीं छोड़ना चाहते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति में जुड़ते हैं पर प्रगति नहीं कर पाते। जैसे शंकर जी के बहुत सारे भक्त हुए जो शंकर जी को प्रार्थना करते हैं, शिव जी को प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं, पर उनको क्या चाहिए? इस संसार के सुख। तो ऐसे ही एक बार एक असुर था, भस्मासुरा। उसने भगवान शंकर की बहुत तीव्र आराधना की, उनको प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। पर इस तपस्या करने के पीछे उसका अभिप्राय क्या था? कि मुझे शंकर जी से वरदान चाहिए। और शंकर जी क्या हैं? वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष। जब कोई भगवान शंकर की आराधना करता है तो उनकी स्वयं की जो साधना है उसमें विघ्न पड़ता है। तो शंकर जी सोचते हैं मुझे इस व्यक्ति को जल्दी से जो इसको चाहिए वो देकर उसको संतुष्ट करूं और मैं अपनी साधना में ध्यान लगाऊं। तो इसलिए शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कहते हैं आशुतोष। तो ये भस्मासुर, जब इसने भगवान शंकर की इतनी स्तुति की, उनको प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, तो शंकर जी गए, बेटा क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। तो इस व्यक्ति का तपस्या करने के पीछे क्या अभिप्राय था? मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि जिसके भी सर के ऊपर मैं अपना हाथ रखूं उसका सर फट जाए। देखिए यह है आसुरी प्रवृत्ति। इतनी तपस्या करने के बाद भी क्या चाहिए? मुझे ऐसी शक्तियां चाहिए मैं दूसरों का विनाश कर सकूं। तपस्या करने का जो अभिप्राय होना चाहिए वो है कि हम दूसरों का कुछ भला कर सकें। पर जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो तपस्या करते हैं शक्तियां हासिल करने के लिए, ताकि वो दूसरों को कष्ट पहुंचा सकें। तो जब शंकर जी से उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रखूं उसका सर फट जाए, शंकर जी ने बोला तथास्तु, ठीक है, तुम वरदान लो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अपना भगवान की भक्ति में ध्यान लगाने दो। और वरदान प्राप्त करने के बाद इस असुर का क्या भाव था कि मैं शंकर को ही खत्म करके उनकी पत्नी पार्वती को हासिल कर लूं। तो सबसे पहले शंकर जी के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा और शंकर जी अपना प्राण बचाने के लिए आगे आगे दौड़े। उस समय पर स्वयं भगवान विष्णु को आकर शंकर जी की सहायता करनी पड़ी, उनको बचाना पड़ा।
तो इस राक्षस के सामने, जो शंकर जी का पीछा कर रहा था, उसके सामने आए, उसको बोले अरे, तो एक छोटे बालक विप्र का वेश बनाकर आए भगवान विष्णु और उसको बोले आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट पहुंचा रहे हो, सबका जो शरीर है सबको इतना प्रिय है, तो तुम क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट पहुंचा रहे हो। तो उस असुर ने बोला कि मैं शंकर जी के पीछे भाग रहा हूँ, मैंने उनसे वरदान प्राप्त किया है कि मैं जिसके सर पर भी अपना हाथ रखूंगा उसका सर फट जाएगा, तो मैं शंकर के ही सर पर अपना हाथ रख के उनको मार डालना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने बोला अरे तुम पागल हो गए हो क्या, शंकर वो तो पागल हैं, वो तो इतना मदमस्त हैं, उनको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, तो उनका वरदान उसमें कोई बल नहीं है। अगर तुम सबसे पहले उनके वरदान को परीक्षा करना चाहते हो तो तुम अपने ही सर पर हाथ रखकर परीक्षा क्यों नहीं कर सकते। अपने सर पर हाथ रखकर देखो, कुछ नहीं होगा, उनका ये वरदान मिथ्या है। तो अपनी बातों में उलझाकर भगवान विष्णु ने उनको स्वयं को अपने ही सर पर हाथ रखने के लिए प्रेरित किया और जैसे ही उसने अपने सर पर हाथ रखा उनके सर का धमाका हो गया, विस्फोट हो गया। तो विष्णु जी ने आकर शंकर जी की उस तरह में सहायता की। पर इस कथा का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे लोग घोर तपस्या करते हैं, शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए, पर वरदान प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है कि इस संसार के सुखों को भोगना चाहते हैं। शंकर जी परम भक्त हैं जो सभी को भगवान का भक्त बना देना चाहते हैं। और अगर शंकर जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कोई भगवान की भक्ति में लगता है, नाम जप में लगता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, तब उनके हृदय में पवित्रता आती है। जैसे ध्रुव महाराज ने नारद मुनि जी की बात मानकर घोर तपस्या की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और 6 महीने की घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने भगवान के नाम का जप किया, भगवान की स्तुति की, तो 6 महीने के अंदर उनको भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और उनके हृदय में इतनी पवित्रता आ गई। पहले जब उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया, उसके पीछे उनका कारण क्या था, मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, इतना बड़ा राज्य चाहिए जो मेरे पिता के राज्य से भी बड़ा हो, मेरे पिता के राज्य से भी बड़ा हो। तो उनको स्वयं ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था। पर जैसे जैसे उन्होंने भगवान के लिए आराधना किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके हृदय में पवित्रता आती गई और ये सब इच्छाएं थी इस संसार के सुखों को भोगने की, बड़ा राज्य प्राप्त करने की, ये सब इच्छाएं समाप्त हो गई। और जब भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान को क्या कहा, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मुझे वास्तव में हीरा प्राप्त हो गया, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है वास्तव में भगवान की भक्ति करने का फल, कि हमारे जीवन से, हमारे मन से जितनी भी ये गलत इच्छाएं हैं, इस संसार को भोगने की इच्छाएं हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सरे की जो भावनाएं हैं, ये सब समाप्त हो जाएं। तो कुबेर के जो 2 पुत्र थे, शंकर जी ने उनको अपने साथ रखा, अपना अनुचर बनाया, अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया, पर फिर भी उनके हृदय में भोग विलास की इच्छा थी। और भोग विलास की इच्छा की वजह से वो कैलाश में रहते हुए भी सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, उपवन में घूमते, मंदाकिनी में नहाते, सुंदर स्त्रियों का संग करते। और एक और बात जो समझने वाली है, जितने भी अमीर व्यक्ति के बच्चे होते हैं उनके ही बिगड़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको सब सुविधाएं प्राप्त हैं, उनके पास खूब धन संपत्ति है और खूब अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जो गरीब व्यक्ति है उसका तो पूरा समय अपना निर्वाह करने में गुजर जाता है, 2 वक्त का रोटी कमाने में। उसके पास इतना सामर्थ्य कहाँ कि वो जाकर पब्स में, कैसीनोज में ये सब कार्य करे। तो जो अमीर व्यक्ति हैं उनका ही गलत कार्यों में लगने का जो स्कोप है वो सबसे अधिक रहता है। फिर वो कहते हैं तुम जानते हो मेरा बाप कौन है,
जैसे उनको स्वयं को नहीं पता कि उनका बाप कौन है। तो उनके अंदर अपने ऐश्वर्य की वजह से पहले तो घमंड की भावना आना, प्राइड, जो कि उनके पतन का कारण बनता है। और जितने ये व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी इंद्रियों को भोग रहे हैं, यही संसार का सबसे बड़ा सुख है। पुरुष को लगता है कि मैं स्त्री का संग करूं, स्त्री को लगता है मैं पुरुष का संग करूं, और वही संसार का सबसे बड़ा सुख है। और जब लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कोई लोग सिगरेट पी रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम भोग कर रहे हैं। वास्तव में वो इंद्रिय भोग नहीं कर रहे, इंद्रियां उनका भोग कर रही हैं। जब वो कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो क्या वास्तव में वो सिगरेट पीकर कुछ मजा ले रहा है, या सिगरेट उसको पी रही है, सिगरेट उसको खत्म कर रही है? कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो क्या शराब पीकर वो मजा कर रहा है, या शराब उसको पी रही है, उसको गला रही है? तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करके आनंद ले रहा है, बल्कि इंद्रियां उसको नष्ट करती जा रही हैं। तो कुबेर के जो दोनों पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये भी इस तरह से कैलाश में स्त्रियों का संग करते, नग्न अवस्था में मंदाकिनी की धारा में नहाते, स्त्रियों का आलिंगन करते, उनका चुंबन करते। तो ये जो दृश्य है, ये कलयुग के दृश्य के ही समान है। कलयुग में तो ये दृश्य बड़ा ही कॉमन है। आजकल फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? यही कि एक पुरुष स्त्री का संग कर रहा है, उसका आलिंगन कर रहा है, उसका चुंबन कर रहा है, दोनों आपस में इधर उधर घूमते हुए गाने गा रहे हैं। तो ये पूरा पूरा कलयुग का ही दृश्य है। और जब एक बार कुबेर के दोनों पुत्र मंदाकिनी की धारा में नग्न होकर स्त्रियों के साथ नहा रहे थे, उनका संग कर रहे थे, तो वहां से नारद जी निकले। जब नारद मुनि वहां से निकले, इन स्त्रियों ने नारद जी को आते हुए देखा, तो इन्होंने तो स्वयं अपने आप को ढक लिया, अपना नगन ढक लिया और वहां से चली गई। पर कुबेर के ये दोनों पुत्र, जो कि मदिरा पान करके खूब नशे में थे, नगन अवस्था में थे, उन्होंने नारद जी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उल्टा उनको ये लग रहा था कि अरे ये कोई साधु व्यक्ति यहाँ से क्यों जा रहे हैं, कोई और रास्ते से नहीं जा सकते थे, ये हमारे रंग में भंग डाल रहे हैं। तो ये भी आसुरी प्रवृत्ति, जब कोई भक्त लोग, कोई साधु महात्मा एक स्थान पर उपस्थित हों, कुछ अपना कीर्तन कर रहे हों, तो जो संसारिक लोग हैं उनको लगता है अरे ये सब यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं, हमारे आनंद में विघ्न पड़ रहा है। तो कुबेर के पुत्रों ने भी सोचा, ये नारद मुनि यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अपना आनंद कर रहे हैं, कहीं और से भी जा सकते थे। और नारद मुनि ने जब उन दोनों को इस अवस्था में देखा, तो नारद मुनि को ऐसा नहीं कि क्रोध आया, बल्कि नारद मुनि जी ने सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं जिनसे इन दोनों का उद्धार हो सके, जिनसे इनको भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। इसलिए नारद मुनि जी ने उनको श्राप दे दिया। श्राप के आड़ में वो बल्कि उनकी कृपा थी। नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम लोग इस तरह नग्न अवस्था में यहाँ पर मंदाकिनी की धारा में खड़े हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। क्योंकि वृक्ष भी हमेशा नग्न अवस्था में खड़ा रहता है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, चाहे आंधी है, वृक्ष अपना उसी अवस्था में वैसे खड़ा रहेगा। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि आप दोनों वृक्ष बन जाओ। पर कहाँ पर जाकर वृक्ष बनो? ऐसा नहीं कि बॉम्बे में या दिल्ली में कहीं पर जाकर तुम वृक्ष बन जाओ। आप लोग वृक्ष बनो ब्रज भूमि में, जहाँ पर आगे चलकर द्वापर युग में भगवान स्वयं प्रकट होने जा रहे हैं, जहाँ पर नंद महाराज अपना महल बनाएंगे। तो नंद महाराज के महल के आंगन में वो दोनों वृक्ष के रूप में खड़े रहेंगे। तो इस तरह से नारद जी के श्राप की वजह से ये कुबेर के दोनों पुत्र वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुए। और अब भगवान जब द्वापर युग में वहाँ पर आए, भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, भगवान ओखली के साथ बंधे हुए वहाँ पर खड़े हैं, तो भगवान को अपने भक्त नारद जी का वो श्राप ध्यान में आ रहा है। नारद जी ने उनको श्राप दिया कि ये लोग इतने पवित्र स्थान पर भी अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, पाप कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, स्त्रियों का संग करना, इस तरह से नग्न अवस्था में खड़े रहना, मदिरा पान करना, यह भी पाप कार्य है।
शास्त्रों में कहा गया है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम ब्रज लेपो भविष्यति। अगर कोई किसी और स्थान में पाप कार्य करता है और व्यक्ति जब पुण्य क्षेत्र में जाता है, तीर्थ स्थान पर जाता है, तो उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान पर जाकर वहीं पर पाप कार्य करे तो पाप वज्र के समान बन जाते हैं, जिसका उसको अपने भविष्य में फल भुगतना पड़ेगा। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो नारद मुनि ने सोचा था कि ये लोग इस पुण्य क्षेत्र में कैलाश, जो कि इतना पवित्र स्थान है, मंदाकिनी की धारा, उसके अंदर खड़े होकर भी ये लोग पाप कार्य कर रहे हैं, तो इनका तो उद्धार अवश्य होना चाहिए। तो ये नारद जी की कृपा थी और भगवान नारद जी के उन वचनों को याद कर रहे हैं कि मेरे भक्त ने ये वचन कहे थे, तो मुझे अपने भक्त के वचनों को अवश्य पूर्ण करना है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पलक पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो अपने भक्त के वचन को भगवान हमेशा सत्य करना चाहते हैं। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि ये घोषणा कर दो? भगवान स्वयं भी बोल सकते थे, पर क्योंकि भगवान कई बार अपने ही वचन को मिटा देते हैं, अपने ही वचन को तोड़ देते हैं, पर वो अपने भक्त के वचन को कभी नहीं तोड़ते। तो लोगों के मन में ये संशय हो सकता है कि क्या मेरा भगवान रक्षा हमेशा करेंगे या नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। तुम ये घोषणा कर दो, क्योंकि मेरे भक्त के द्वारा ये घोषणा की गई है, तो मैं उसका अवश्य पालन करूंगा, अवश्य उस वचन की रक्षा करूंगा। तो कृष्ण उस समय ओखली के साथ बंधे हुए सोच रहे हैं कि ये दोनों कुबेर के पुत्र यहाँ पर, ये दो अर्जुना वृक्ष के रूप में यहाँ पर खड़े हैं, अभी मुझे उनका उद्धार करना है। तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने उन दो अर्जुना वृक्षों को पहले भी देखा होगा, अपने घर के आंगन में उन दो वृक्षों को तो पहले भी देखा होगा उन्होंने, तो उनके मन में पहले ये विचार नहीं आया कि मुझे इनका उद्धार करना है? आज ही उनके मन में ये विचार क्यों आया कि मुझे इन दोनों वृक्षों का उद्धार करना है? तो आचार्यगण कहते हैं कि हमारा सबका जो साक्षात्कार है वो क्या है, जब हम स्वयं किसी परिस्थिति में होते हैं, किसी कष्ट में होते हैं, तब हम दूसरों के कष्ट को समझ सकते हैं। जब हम स्वयं बंधन में होते हैं तब हम दूसरों के बंधन को समझ सकते हैं, उसका दुख समझ सकते हैं। तो आज भगवान कृष्ण स्वयं बंधन में हैं, माता यशोदा के द्वारा वो ओखल के साथ बांधे हुए हैं, तो उनको इन दोनों वृक्षों का, इन दोनों कुबेर के पुत्रों का जो दर्द है कि ये वृक्ष के रूप में यहाँ पर खड़े हैं, वो समझ में आ रहा है, वो उनको याद आ रहा है और सोच रहे हैं कि अभी मुझे इनका उद्धार करना चाहिए। तो भगवान ने उन दोनों का उद्धार करने के लिए उस ओखल को घसीटना शुरू किया। उस ओखल को नीचे गिराकर उसके साथ घिसटते हुए भगवान उन दोनों वृक्षों के मध्य में से गुजर गए और वो ओखल उन दोनों वृक्ष के मध्य में फंस गया। इन दोनों के मध्य में से गुजरने का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है कि जब भगवान किसी के अंतःकरण के अंदर से प्रवेश करते हैं तब उनके अंतःकरण में परिवर्तन होगा, तब उस व्यक्ति का उद्धार होगा। तो जैसे भगवान उन दोनों वृक्षों के मध्य में से गुजर गए, वैसे ही अगर भगवान हमारे अंतःकरण के मध्य में आ जाएं, हमेशा हमें भगवान का स्मरण रहे, हमेशा हम भगवान का नाम जप करें, उनका कथा श्रवण करें, तब हमारा उद्धार हो सकता है, तब हमारे हृदय में जितने भी ये मलिन भाव हैं वो सब नष्ट हो सकते हैं। तो उस ओखल को दोनों वृक्षों के मध्य में फंसाकर भगवान ने एक जोर का झटका दिया और वो जो दोनों अर्जुना वृक्ष थे वो जड़ से उखड़कर नीचे गिर पड़े और बड़े जोर का धमाड़ का आवाज हुआ। और जैसे ही वो दोनों वृक्ष उखड़कर नीचे गिरे, उसके अंदर से जो दो चमकदार देवताओं के जैसे व्यक्ति प्रकट हुए। तो ये दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव, ये दोनों अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर बड़े चमक रहे थे। उन दोनों ने भगवान का प्रदक्षिणा किया, भगवान को प्रार्थना किया
तो उन दोनों ने भगवान को क्या प्रार्थना किया कि हमने अपना जीवन इतना व्यर्थ गंवा दिया इंद्रिय तृप्ति करने में, पर अभी हम अपना जीवन और व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अभी हम आपकी भक्ति में लग सकें। वाणी गुना अनुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मषु मनस्त्वापदयोरनः स्मृत्यं शीर्षत्व निवास जगत प्रमाणे प्रणामे दृष्टि स्तम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। वाणी गुना अनुकथने, हमारी जो वाणी है वो आपके गुणों का हमेशा गुणगान कर सके। श्रवणौ कथायाम, हमारे जो कान हैं हमेशा आपकी कथा का श्रवण कर सकें। हमारा जो मस्तक है वो हमेशा आपको प्रणाम कर सके। हमारे जो हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे शरीर के अन्य सभी जो अंग हैं वो आपकी सेवा में लग सकें। दृष्टि सताम दर्शने, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं वो आपका दर्शन करने में, आपके भक्तों का दर्शन करने में लग सकें, क्योंकि आपके भक्त आपसे अलग नहीं हैं। तो इस तरह से हम अपनी सभी इंद्रियों को आपकी सेवा में लगा सकें। हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि आप हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। तो इस तरह से भगवान की स्तुति करके, भगवान को प्रार्थना करके भगवान ने उनको वापस उनके धाम में भेज दिया। उनका धाम कौन सा? जो स्वर्ग लोक, जहाँ पर वो अपने पिता कुबेर के साथ रहते हैं। तो उनको भगवान ने स्वर्ग में क्यों भेजा वापस? उनको उद्धार करके भगवान ने अपने धाम में क्यों नहीं भेजा? उसके पीछे आचार्य क्या तात्पर्य बताते हैं कि भगवान को अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हर जगह पर भेजने हैं, जो भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार कर सकें, जो भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकें। तो इस तरह से जो कुबेर के दो पुत्र हैं ये भी वापस जाकर भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की कथा दूसरों को सुनाएंगे, ताकि दूसरों को भी भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो और वो भी भक्ति में लग सके और उनका भी उद्धार हो सके। तो जैसे इस संसार में गुरु प्रकट होते हैं जो कि भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी जीवों को भगवान के साथ जोड़ने के लिए, उसी तरह से भगवान पूरे ब्रह्मांड में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जो कि अन्य सभी जीवों को भगवान के साथ जोड़ सकें। तो कुबेर के दोनों पुत्र भगवान की प्रदक्षिणा करके अपने धाम में वापस चले गए। और जब इस समय जोर का धमाका हुआ इन दोनों वृक्षों के गिरने का, सभी ब्रजवासी दौड़कर उस स्थान पर आए कि क्या हुआ, ये वृक्ष उखड़कर कैसे गिर गए। उस समय पर नंद बाबा भी भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि कृष्ण रस्सी के साथ बंधा हुआ उन दोनों वृक्षों के पास में खड़ा हुआ है। तो उन्होंने भागकर कन्हैया को उठाया। कृष्ण को यहाँ पर किसने बांधा? कृष्ण कहते हैं मुझे मैया ने बांधा, तो मैं अभी मैया के पास नहीं जाऊंगा। तो मैया यशोदा भी उस समय पर सभी ब्रजवासी जैसे भागकर आए, तो मैया भी भागकर बाहर आई और कृष्णा अभी नंद बाबा की गोद में है। कृष्ण कहते हैं मैं मैया के पास वापस नहीं जाऊंगा। और मैया क्या कहती है, ठीक है अभी तुम नंद बाबा के पास ही रहो, अपने बाबा के पास ही रहो, उनसे ही खाना, उनके साथ ही सोना। तो कृष्ण एकदम से कहते हैं नहीं मैया, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। तो भगवान ने जब इन दोनों वृक्षों को गिराया, जोर का धमाका हुआ, सभी व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। उस समय पर कुछ बालकों ने जब इस सब लीला को देखा था तो कहते हैं हमने देखा कृष्ण ने थोड़ा सा झटका दिया और ये दोनों वृक्ष उखड़कर गिर गए। और कोई भी व्यक्ति इन सब छोटे बालकों की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। वो सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा 4 वर्ष का बालक इन 2 वृक्षों को उखाड़ दे। उनके मन में क्या भाव है कि अवश्य ही कोई राक्षसी प्रवृत्ति है, कोई राक्षसी शक्ति है, आसुरी शक्ति है, जिसकी वजह से ये वृक्ष उखड़कर गिर गए। और ये भगवान विष्णु की असीम कृपा है कि ये बालक उन दोनों वृक्षों के इतना पास में था, फिर भी उसको कुछ क्षति नहीं हुई, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई। तो माता यशोदा कृष्ण को लेती हैं और सभी ब्रजवासी अभी आपस में ये विचार करने लगते हैं कि गोकुल में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं, बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं,
पहले वो राक्षसी पूतना आई, उसने कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया। वो तो भगवान विष्णु की कृपा थी कि इस बालक को कुछ नहीं हुआ। फिर एक राक्षस कृष्ण को हवा में उठाकर ले गया और इतनी ऊंचाई से गिरकर वो एक पत्थर के ऊपर गिरा, उसका चकनाचूर हो गया और उस समय पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं हुई। ये भी भगवान विष्णु की इस बालक पर असीम कृपा है। और अभी ये दो वृक्ष अकस्मात उखड़कर गिर पड़े और फिर भी इस बालक को कुछ क्षति नहीं हुई, तो ये भगवान विष्णु की असीम कृपा है। पर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जगह पर गोकुल में बहुत सारे राक्षस लोग आक्रमण कर रहे हैं, बहुत सारे राक्षस लोग क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी हमें इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए। तो सभी जो गोपास थे, ब्रजभूमि के जो लोग थे, उन्होंने आपस में ये निर्णय किया कि अभी हमें गोकुल छोड़कर एक अन्य स्थान पर जाना चाहिए। वहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर आगे वृंदावन नाम के क्षेत्र है, जहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर वन हैं। तो हमें वहाँ पर जाकर वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। तो जब इस तरह का सुझाव दिया गया तो नंद बाबा ने उस सुझाव को स्वीकार किया और सभी ने गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जाने का निश्चय किया। तो सभी ने अपने घरों का सामान बांधा, जो भी उनकी कीमती वस्तुएं थी, अपना गोधन एकत्रित किया, सभी कुछ बैलगाड़ियों में डाला। सभी स्त्रियां, सभी बच्चे, उनको बैलगाड़ियों में बिठाकर सभी जो गोपास थे वो बैलगाड़ियों के आसपास चलते हुए उस जगह को छोड़कर वृंदावन में चले गए। और वृंदावन में आकर भगवान ने अपनी आगे की लीलाओं को आरंभ किया। तो जैसे ही भगवान 5 वर्ष की आयु के हुए, 5 वर्ष की आयु में कृष्णा और जितने भी अन्य गोपाल बाल थे उनको बछड़ों को चराने का कार्यभार दिया गया। तो अभी भगवान उस आयु के हुए जब वो बछड़ों को लेकर वन में जाएंगे उनको चराने के लिए। तो भगवान अपने जीवन का जो एक उद्देश्य था, गोपाल, गाय को पालन करना, गाय की रक्षा करना, अभी भगवान वो लीलाएं शुरू करने जा रहे हैं। तो वो सभी बछड़ों को लेकर, सभी अन्य गोपाल बालों को साथ लेकर वन में जाते हैं बछड़ों को चराने के लिए। और जैसे ही वो वन में बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो सभी जो स्त्रियां हैं वो अपने अपने बालकों को उनका लंच बांध कर देती हैं, उनका टिफ़िन बॉक्स, पोटली बांध कर उनको देती हैं ताकि वो वन में एक साथ अपना बैठकर दोपहर का भोजन कर सकें। और वन में ये बालक बहुत तरह की खेल खेलते हैं। जब बछड़े अपना चर रहे होते हैं तो ये बालक भी अपने अपने सब खेल में मगन रहते हैं। कभी ये किसी अन्य पक्षियों का नकल करते हैं, जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं तो ये ऐसे उड़ने का प्रयत्न करते हैं अपने पंख फैलाकर कि हम भी हवा में उड़ रहे हैं। कुछ झील में छलांग लगाते हैं और झील में जो हंस होता है उसके साथ जाकर वैसे बैठ जाएंगे जैसे वो स्वयं भी हंस हैं। कुछ बालक कोयल की आवाज़ निकालने का नकल करते हैं। कुछ बालक कूदते हैं, जैसे बंदर का बच्चा कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है तो वैसे ही ये सब गोपाल बाल भी कूद कूद कर वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ते हैं, तो बंदरों की नकल करते हैं। और ये अपना खूब अन्य अन्य तरह के पुष्प लेकर अपना श्रृंगार करते हैं, अपने कानों पर पुष्प लगा लेते हैं, अपने गले में पुष्पों की माला बनाकर पहन लेते हैं। तो इस तरह से सब तरह के खेल खेलते हैं, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे भागते हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए। और दोपहर में सभी लोग मिलकर एक साथ बैठकर अपना दोपहर का भोजन करते हैं। और सब ब्रजवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन आए कि यहाँ पर अभी राक्षसों का शायद आक्रमण नहीं होगा, राक्षस कुछ क्षति पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, पर वृंदावन में भी राक्षसों का जो आगमन है वो जारी रहता है। मामा कंस के द्वारा भेजे हुए खिलौने कृष्ण के लिए अभी भी आते रहते हैं। और कृष्ण को जब तक वो 1-2 असुरों का वध ना कर दें तो उनको अपना दोपहर का खाना हजम नहीं होता। तो ऐसे ही एक दिन जब भगवान अपने सभी गोपाल बालों को लेकर वन में गए बछड़ों को चराने के लिए,
तो उस समय पर वहां पर एक राक्षस का आगमन हुआ। इस राक्षस का क्या नाम था? वत्सासुर। तो ये राक्षस एक बछड़े का रूप लेकर आया, एक बछड़े के रूप में ये राक्षस था जो कृष्ण के अन्य सभी बछड़ों के समूह में शामिल हो गया। तो इस राक्षस का पर्पस क्या था आने का? कि मैं बछड़े के रूप में यहाँ पर आकर समय देखकर, मौका देखकर कृष्ण को मार डालना चाहता हूँ। और तो ये वत्सासुर उन सभी बछड़ों के समूह में शामिल हो गया। और जैसे ही सब गोपाल बाल खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण देखा कि ये जो बछड़ा है ये अलग तरह का बछड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो भगवान एकदम से समझ गए कि ये वास्तव में एक असुर है। तो उन्होंने बलराम जी को इशारा किया और स्वयं उस धीरे से उस बछड़े के पीछे गए, उसकी दोनों पीछे की टांगें पकड़कर उनको खूब ऐसे हवा में घुमाया और घुमा घुमा कर उसको एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया और उस असुर के प्राण वहीं पर निकल गए। और वह असुर जैसे ही उस वृक्ष से नीचे गिरा तो अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से वत्सासुर नाम का एक राक्षस भगवान को मारने के लिए आया और भगवान ने उसको बड़े आसानी से मार डाला। और ये वत्सासुर वास्तव में था कौन? पूर्व जन्म में ये वत्सासुर नाम का राक्षस कौन था? तो गर्ग संहिता में इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो राक्षस था पूर्व जन्म में एक असुर मुह का पुत्र प्रमिल था। तो असुर का नाम क्या था? इसके पिता का नाम क्या था? मूढ़। जैसे भगवत गीता में भगवान एक शब्द यूज करते हैं मूढ़। तो ये मूढ़ नाम के राक्षस का पुत्र प्रमिल, इसके अंदर इतना बल था, इसने सभी देवताओं तक को जीत लिया। देवताओं का जो राज्य था स्वर्ग लोग, उसके ऊपर भी अपना आधिपत्य कर लिया, पूरे संसार को भोगने लगा। और इस तरह अपने बल से मदमस्त होकर एक बार ये प्रमिल नाम का राक्षस वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ये एक ब्राह्मण का भेष बनाकर गया। वशिष्ठ ऋषि समझ गए कि वास्तव में ये ब्राह्मण नहीं है, ये एक राक्षस है, पर क्योंकि ये ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था तो वशिष्ठ ऋषि जी ने उनका भी आदर सत्कार किया, उनको भोजन जलपान कराया। और वशिष्ठ जी के आश्रम में एक बड़ी अच्छी कामधेनु गाय थी और ये उस कामधेनु गाय के पास गया और एक वत्स का रूप बनाकर, एक बछड़े का रूप बनाकर उनको प्रार्थना करने लगा कि आप मेरे साथ चलिए। तो उनको जबरदस्ती जब उसने खींचकर लेके जाने का प्रयत्न किया तो वशिष्ठ जी ने तो उसको कुछ विरोध नहीं किया, पर जो ये कामधेनु गाय थी उस गाय ने उसका विरोध किया। उस गाय ने कहा कि क्योंकि तुम वत्स बनकर इस तरह से आए हो और मुझे जबरदस्ती यहां से खींचकर लेकर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक बछड़े के रूप में परिवर्तित हो जाओ, तुम्हें एक बछड़े का रूप मिले। तो क्योंकि इस प्रमिल ने पहले तो ब्राह्मण का भेष बनाकर गया और फिर उस गाय को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर जाने का प्रयत्न किया, तो कामधेनु गाय ने उसको श्राप दिया कि तुम एक वत्स के रूप में परिवर्तित हो जाओ। और फिर वो उस जो असुर था वो वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़ा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तो वशिष्ठ जी ने उसको कहा कि द्वापर युग में भगवान स्वयं जब प्रकट होंगे तो उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो राक्षस था ये वत्सासुर के रूप में था, वत्सासुर नाम का राक्षस जिसका भगवान के हाथों से उद्धार हुआ। और ये जो वत्सासुर है वो किस प्रवृत्ति को दर्शाता है, किस अवगुण को दर्शाता है? जैसे एक बालक होता है और बालक की बड़ी चंचल प्रवृत्ति रहती है, बालक हर चीज़ को हासिल करना चाहता है, वो जिस चीज़ को भी देखता है उस चीज़ को उठाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। क्योंकि इस प्रमिल नाम के राक्षस ने वैसी ही प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। उसने इस कामधेनु गाय को देखा तो उस गाय को हासिल करना चाहता था बिना कुछ सोचे समझे। और वैसे ही एक बालक हर चीज़ को उठाकर उसको देखना चाहता है, उसकी जो बड़ी चंचल प्रवृत्ति रहती है। तो वत्सासुर एक बालक रूपी उस चंचल प्रवृत्ति को दर्शाता है। और अदूरदृशिता,
एक तो होता है किसी का दूरदर्शी होना, कि वो भविष्य में अपना भला बुरा देख सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे लंबे समय में मेरा भला हो, मेरा हित हो। पर उसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति है जो है अदूरदर्शी, जो बड़ी शीघ्रता से अपना कुछ मनोरंजन चाहता है, अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो जो दूर की नहीं सोचता। जैसे हम बोलते हैं कि प्ले नाउ पे लेटर और पे नाउ प्ले लेटर, या तो आप अभी उस तरह से कार्य करिए ताकि आपको भविष्य में जाकर उसका फल प्राप्त हो उसको, या फिर आप अभी अपना समय इस तरह से बर्बाद करिए और भविष्य में इस समय पर आप शीघ्रता से कुछ आनंद प्राप्त करना चाहते हो और जिसका फल आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। तो ये जो अदूरदर्शी की प्रवृत्ति है, ये बालकों में जो टीनएजर्स होते हैं उसमें बड़ी प्रबल होती है, बड़ी दिखाई पड़ती है। कई बार उनकी प्रवृत्ति क्या रहती है कि हम अभी इंजॉय करना चाहते हैं, वो अपना पढ़ाई में अधिक ध्यान नहीं लगाते, उनका ध्यान किस में रहता है, खेल कूद में। परीक्षा का समय भी होगा तब भी उनका ध्यान रहेगा खेल कूद में। ऐसा नहीं है कि अभी हम थोड़ा मेहनत कर लें, अच्छे से पढ़ें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, पर उनका ध्यान किस में है, पूरा समय बस खेल कूद में, वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर के ऊपर कुछ देखना, खेलना, बाहर जाकर अन्य बालकों के साथ खेलना। तो यह अदूरदर्शी। और साथ में ही एक और जो प्रवृत्ति आजकल देखने में मिलती है, बालकों के अंदर ये भावना रहती है कि हम अभी से कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके थोड़ा पैसा अर्जन करना चाहते हैं। तो लोग अपनी पढ़ाई करते करते भी साथ में कुछ छोटा मोटा जॉब करना चाहते हैं ताकि थोड़ा पैसा कमा सकें। और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, ताकि हम अभी से कुछ भोग कर सकें। हो सकता है हमारे माता पिता हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंधन लगाएं, वो हमें अधिक पैसा नहीं देते कुछ खर्च करने के लिए, तो हम अपनी तरफ से ही कुछ कमा कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो जब उनका ध्यान इस तरह से छोटी मोटी व्यवसाय में, छोटी मोटी जॉब करने में चला जाता है, तो उससे उनका जो स्टडीज़ हैं, उनका जो पढ़ाई है, उसके ऊपर असर पड़ता है। पर क्योंकि वो अदूरदर्शी हैं, वो दीर्घकाल का नहीं सोचते, वो छोटे समय का सोचते हैं। एक शीघ्र इंद्र तृप्ति उनको चाहिए, जिससे वो अपना लंबे समय में अहित करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है कि मुझे शीघ्रता से कुछ आनंद चाहिए, कुछ इंद्र तृप्ति चाहिए, जो चंचलता है सब कुछ हासिल करने की, शीघ्रता से उसको हासिल करने की, तो ये वत्सासुर जैसी प्रवृत्ति है। तो इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि बालकों को इस उम्र में, जो टीनएजर अवस्था है, उसी समय पर शास्त्रों का अध्ययन करने में, साधु महात्माओं का संग करने में, उनकी सेवा करने में लगाना चाहिए, ताकि आगे चलकर उनके अंदर जो सद्गुण है वो उत्पन्न हो सके। तो भगवान ने वत्सासुर नाम के राक्षस का वध किया, और इस तरह से भगवान की ये सभी अन्य लीलाएं चलती रहती हैं। गोपाल बाल जो हैं वो वृंदावन वापस जाकर शाम को सभी को इन सब घटनाओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे आज हमने ऐसे ऐसे खेला, ऐसे कृष्ण ने एक राक्षस का वध किया। और सभी जो ब्रजवासी हैं उनकी इन बातों को सुनते हैं, और फिर वो अपने मन से इस बात को निकाल देते कि ये सब बचकानी बातें हैं, ये सब बच्चे ऐसे ही बातें बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई असुर आया हो और कृष्ण ने उनका वध कर दिया हो। तो एक दिन कृष्ण फिर से अपने सब बछड़ों को लेकर, गोपाल बालों को लेकर वन में जाते हैं। सभी बालक अपना खेलने में आनंद ले रहे हैं। कृष्ण सभी बछड़ों को लेकर एक नदी पर जाते हैं उनको पानी पिलाने के लिए, एक झील पर। और जैसे सभी बछड़े पानी पी लेते हैं तो फिर सभी गोपाल बाल भी पानी पीने लगते हैं। तो पहले तो भगवान सभी बछड़ों को पानी पिलाते हैं, फिर भगवान अपने सभी सखाओं को पानी पिलाते हैं, और फिर वो स्वयं भी पानी पीते हैं। और जब भगवान पानी पी रहे होते हैं तो सभी जो बालक हैं उनको उस झील के अंदर एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई देता है। ये पक्षी कौन था? एक बहुत बड़ा बगुला। तो एक अन्य राक्षस एक बहुत बड़े बगुले के रूप में
उस जंगल में आया कृष्ण को मारने के लिए। तो ये भी कंस मामा के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस था जो भगवान को मारने के लिए आया। और ये वत्सासुर, ये जो बकासुर था, ये वास्तव में पूतना का भाई था। जब पूतना का भगवान ने उद्धार किया तो उनके लिए क्या एक प्रार्थना बोली गई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये जो राक्षसी बकासुर की बहन पूतना भगवान को विष पिलाकर मारने के लिए आई, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसको अपनी माता का स्थान प्रदान किया। तो जो बकासुर है वो पूतना का भाई है और ये बहुत बड़े बगुले के रूप में है जो उस समय पर वृंदावन में आया भगवान को मारने के लिए। और जैसे ही सभी बालकों ने इतने बड़े बगुला को देखा तो सभी बड़े भयभीत हुए कि ये इतना विशाल प्राणी, उसका 8 माइल लंबा उसका शरीर था, 1 योजन लंबा। जब पूतना आई थी उसका शरीर कितना लंबा था, जब उसने अपना असली शरीर प्रकट किया 12 माइल लंबा। और उसी तरह से ये जो बकासुर है वो 8 माइल विशाल का है उसका शरीर। और उसने भगवान के ऊपर अपना आक्रमण करना आरंभ किया, अपनी चोंच से भगवान के ऊपर प्रहार करना आरंभ किया। और एकदम से बकासुर ने प्रहार करके भगवान को अपनी चोंच में पकड़ लिया, उसको अपने गले में निगल गया। और जैसे ही कृष्ण को बकासुर ने अपने गले के अंदर पकड़ लिया, अपने मुंह में डाल लिया, तो सभी जो गोपगण थे, यहाँ तक कि बलराम जी, तो सभी को जैसे प्राण निकल गए, सभी जैसे मूर्छा अवस्था में हो गए, सभी चिल्लाने लगे कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्णा को उस बकासुर ने खा लिया। और उस समय सभी देवी देवता उस आकाश में प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि इस बकासुर ने भगवान को अपने मुख के अंदर पकड़ लिया है, उनको खा लिया, निगल लिया है। तो सभी जो देवता थे उन्होंने भगवान की रक्षा करने के लिए उस बकासुर के ऊपर आक्रमण करना आरंभ किया। इंद्र ने अपने वज्र से उस बकासुर के ऊपर आक्रमण किया, उस बकासुर के ऊपर प्रहार किया, उसको जमीन पर पटक डाला, पर फिर भी उस बकासुर को कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मदंड से उस बकासुर के ऊपर प्रहार किया। उनके ब्रह्मदंड के प्रहार से बकासुर कुछ समय के लिए मूर्छा में चला गया। एक मुहूर्त के समय के लिए, 48 मिनट्स के लिए, 48 मिनट के लिए वो बकासुर मूर्छा अवस्था में चला गया, पर वो फिर से उठकर खड़ा हो गया। यहां तक कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस बकासुर के ऊपर प्रहार किया, उसके एक पंख को काट डाला, पर फिर भी बकासुर नहीं मरा। बकासुर फिर से उठकर खड़ा हुआ तो सूर्य देव ने अपने हजारों हजारों बाणों से उस बकासुर के ऊपर प्रहार किया, फिर भी बकासुर नहीं मरा। वायुदेव ने अपने वायु अस्त्र से बकासुर के ऊपर प्रहार किया, उसको वायु में उड़ाकर ले गए, पर फिर भी बकासुर को कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वरुण देव, उन्होंने अपने पाश में बांधकर बकासुर को जमीन पर घसीटा, उसको कुछ पीड़ा हुई, पर फिर भी बकासुर नहीं मरा। चंद्रदेव ने अपने अस्त्र से प्रहार किया, इतने शीत अस्त्र से अपना प्रहार किया, बकासुर उस शीत में जकड़ गया, कुछ समय के लिए वो मूर्छा में चला गया, पर फिर से बकासुर उठकर खड़ा हो गया। कुबेर ने अपनी खड्ग से, अपनी तलवार से उस बकासुर के ऊपर प्रहार किया, उसका दूसरा पंख भी काट डाला, पर फिर भी बकासुर नहीं मरा। यहां तक कि भद्रकाली वहां पर प्रकट हुई, उसने अपने गदा से बकासुर के सर के ऊपर प्रहार किया, बकासुर का सर फोड़ डाला। बकासुर कुछ देर के लिए कोमा में चला गया, पर फिर से उठकर बकासुर खड़ा हो गया। कार्तिकेय ने अपने शक्ति वेपन से उसके ऊपर प्रहार किया, पर फिर भी बकासुर नहीं मिला। इतने सभी देवी देवताओं ने बकासुर के साथ युद्ध किया, उसको मारने का प्रयत्न किया, पर फिर भी बकासुर को कुछ क्षति नहीं हुई, उसको मार नहीं पाए। और बकासुर अपनी बड़ी चोंच खोलकर इन सभी देवी देवताओं के पीछे भागा, उन सभी को, देवी देवताओं को खदेड़ दिया। तो सभी देवी देवता जब उस बकासुर को वध नहीं कर पाए, उसको मार नहीं पाए, तो सभी हताश होकर
वहाँ से वापस चले गए। और इस समय पर भगवान, जो कि बकासुर के गले में थे, भगवान के तेज की वजह से, उन्होंने जब भगवान ने अपना तेज बढ़ाना आरंभ किया तो उनके तेज की वजह से बकासुर का गला अंदर से जलने लगा। वो भगवान को अपने गले में पकड़ कर नहीं रख पाया, उसने अपनी चोंच खोलकर भगवान को वापस बाहर उगल दिया। अभी जैसे ही भगवान वापस बाहर आए तो सभी गोपगण बड़े प्रसन्न हो गए कि कृष्ण अभी भी सुरक्षित हैं। और फिर बकासुर ने अपनी चोंच से भगवान के ऊपर आक्रमण करना आरंभ किया। बकासुर के दोनों पंख, जो विंग्स हैं, वो कट चुके हैं। उसके जितने पंख हैं वो सूर्य के अग्नि से जल चुके हैं। उनकी एक टांग भी कार्तिकेय के वेपन से काटी जा चुकी है, शक्ति अस्त्र से। पर फिर भी बकासुर कृष्ण के ऊपर प्रहार करता जा रहा है। अब भगवान ने सोचा कि इस बकासुर के साथ बहुत खेल लिया, अभी इसका वध कर देना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से बकासुर की चोंच को दोनों तरफ से पकड़ा। तो एक हाथ से चोंच का ऊपर का भाग पकड़ा, दूसरे हाथ से चोंच का नीचे का भाग पकड़ा और उस चोंच को पकड़कर बकासुर को ऐसे फाड़ डाला, जैसे एक बालक एक तृण लेकर, एक तिनका लेकर उस तिनके को मध्य से ऐसे आप चीर दे। जैसे कोई बालक एक कागज लेकर कागज को बीच में से फाड़ दे, तो भगवान ने बकासुर की चोंच को पकड़कर दो चोंच को इस तरह से पकड़ा, फाड़ डाला कि बकासुर मर गया वहीं पर। तो इस तरह से भगवान ने बकासुर का वध किया। उसके शरीर से आत्मा निकलकर भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। तो बकासुर को भी मुक्ति प्राप्त हुई। और उस समय पर जब शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ये सब कथा सुनाई तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये बकासुर को इस तरह का मुक्ति कैसे प्राप्त हुआ। ये बकासुर वास्तव में पिछले जन्म में कौन था। तो इसके बारे में कथा आती है कि ये बकासुर जो था, ये एक असुर हयग्रीव, उसका पुत्र था, जिसका नाम था उत्कल। बहुत शक्तिशाली था। इसने सब जगह के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया, पूरी धरती पर, स्वर्ग लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो अपनी शक्ति के मदमस्त होकर ये घूम रहा था। एक बार ये गंगा सागर पर आया। गंगा सागर पर जझाली ऋषि का आश्रम था। वो अपनी कुटिया बनाकर वहाँ पर रहते थे। और जझाली ऋषि, जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक भगवान के लिए तपस्या की, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी। तो ये उस आश्रम के क्षेत्र में आया, गंगा सागर, जहाँ पर गंगा सागर में जाकर मिलती है। वहाँ पर आकर एक जगह पर अपना एक पाइप लेकर, जो बांसुरी की तरह प्रतीत होता है, उसके अंदर विष डालकर, उसको नदी में डालकर ये मछलियों का शिकार करता था। तो इस उत्कल नाम के राक्षस ने वहाँ पर आकर अपनी पाइप अंदर डालकर मछलियों का शिकार करना आरंभ किया, मछलियों को पकड़ना। तो ये मछलियों को पकड़कर खाता था। देखिए, आज भी हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो फिशिंग रॉड लेकर जाते हैं, उसके ऊपर बेट लगाकर नदी में उसको डालते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ये वास्तव में बहुत पाप कार्य है, बहुत घृणित कार्य है। इस तरह से किसी अन्य जीव की स्वतंत्रता को नष्ट करना, उसको पकड़कर उसको मारकर खा जाना। बहुत सारे लोग मछलियाँ पकड़कर खाते हैं, बहुत सारे लोग तो बगुला तक को पकड़कर खा जाते हैं। और आजकल तो संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो किस किस तरह के प्राणियों को पकड़कर खा जाते हैं। यहाँ तक कि उल्लू को, ईगल को, यहाँ तक कि जो ये बैट रहते हैं उनको भी मारकर खा जाते हैं, सर्प को, केकड़े को। तो किस तरह के घृणित व्यक्ति होंगे जो इस तरह के सब जीवों को खा जाते हैं। तो ये उत्कल उस समय पर नदी में से मछलियां पकड़ पकड़ कर उनको मार कर खाता था। तो जझाली ऋषि ने जब देखा कि ये व्यक्ति कितना पाप कार्य कर रहा है, इन मछलियों को मार कर उनको खा रहा है, तो उनको समझाने का प्रयत्न किया कि पुत्र, तुम्हें ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, ये बहुत पाप कार्य है, मांसाहार नहीं करना चाहिए। पर इस उत्कल ने जझाली ऋषि की एक बात नहीं सुनी। तो अपना घमंड में, अपने बल के घमंड में
वो उस नदी में से मछलियां पकड़ पकड़ कर खाता रहा, तो जजाली ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि तुम इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हो। जैसे एक बगुला पानी के अंदर खड़ा रहता है, बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो बगुला ध्यान कर रहा हो, वो अपनी एक टांग उठाकर खड़ा रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी एक टांग उठाकर कुछ तपस्या कर रहा हो। पर उस बगुले का पूरा ध्यान किस में है कि कब मछली पास में आएगी और वो झट से अपनी चोंच में उस मछली को पकड़कर खा जाएगा। क्योंकि तुम एक बगुले जैसा घृणित कार्य कर रहे हो, मछलियों को पकड़कर मारकर खा रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक बगुला बन जाओ। और जैसे ही जजाली ऋषि ने उसको श्राप दिया, तब जाकर उसको जजाली ऋषि की जो शक्ति थी वो समझ में आई, उसका बल समझ में आया और वो जजाली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। तब जजाली ऋषि ने उसको कहा कि आगे चलकर भगवान द्वापर युग में जब प्रकट होंगे, जब अपनी लीला करेंगे, तो भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये जो उत्कल था, ये बकासुर के रूप में, एक बहुत बड़े बगुले के रूप में परिवर्तित हुआ और इस समय पर इस बकासुर ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया और भगवान ने उसका वध किया, उसका उद्धार किया। और ये बकासुर किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? यह है हिपोक्रेसी, छल कपट, जो बाहर से व्यक्ति कुछ प्रतीत होता है पर अंदर से उसकी जो मनोदशा है, अंदर से उसका जो भाव है वो कुछ और है। तो जैसे एक बगुला खड़ा रहता है, बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये बगुला बड़ा शांत प्राणी है, जैसे ये बगुला कुछ तपस्या कर रहा हो, पर उसका जो पूरा ध्यान क्या है, वो मछली के साथ छल करके उसको पकड़कर खा जाना। तो उसी तरह से इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से कुछ और प्रतीत होते हैं, पर अंदर से उनका जो भाव क्या है, दूसरों को हमेशा ठगना, उनको छल करना। तो ये बकासुर जो है वो एक ढोंगी गुरु को दर्शाता है। इस संसार में भी बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु मिलेंगे जो बाहरी रूप से ऐसे दर्शाते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, पर उनका जो पूरा ध्यान है वो दूसरों को छलने में, उनको ठगने में, उनकी संपत्ति को हड़पने में लगा रहता है। बहुत सारे ढोंगी गुरु ऐसे संसार में मिलेंगे जो कुछ गलत शिक्षा प्रदान करते हैं। ना तो उनका स्वयं का कुछ आध्यात्मिक प्रगति है, ना ही वो दूसरों का कुछ आध्यात्मिक प्रगति करने में योगदान कर सकते हैं। वो उनको गलत मार्गदर्शन करते हैं, गलत रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारे ढोंगी गुरु ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते हैं, बेटा तुम जो सब कर रहे हो करते रहो, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो करते रहो, बस ये एक मेरे नाम के मंत्र का जप कर लो, मेरे आश्रम में कुछ दान दे दो तो तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इस संसार के जो मासूम प्राणी हैं वो इन ढोंगी गुरुओं की बातों में आते हैं, इनके चंगुल में फंसते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है और उनको शॉर्टकट चाहिए। जब हम शॉर्टकट लेने का प्रयत्न करते हैं तो हम अवश्य ही ढोंगी गुरुओं के चंगुल में फंसते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान के नाम का जप करना, उनकी कथा श्रवण करना। पर जब हम सही मार्ग का प्रयोग ना करके कुछ शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो अवश्य ही हम किसी ढोंगी व्यक्तियों के चंगुल में फंसते हैं। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में, तो हमें बेवकूफ़ बनाने वाले, हमें ठगने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो हमें ढोंगी गुरुओं से सावधान रहना चाहिए, जो कि इस बकासुर के समान हैं, जो बाहर से कुछ और दिखाते हैं पर अंदर से कुछ और हैं, जिनका ना तो स्वयं अपनी इंद्रियों के ऊपर कुछ वश है, ना ही वो दूसरों को कुछ सहायता कर सकते हैं भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही एक बार एक गांव में एक साधु महात्मा थे, एक गुरु थे जो बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन करते। तो सब लोग उस प्रवचन को सुनने के लिए आते, बड़ा जोर शोर से वो प्रवचन करते और सभी लोग खूब तालियां बजाते कि वाह, स्वामी जी ने कितना अच्छा प्रवचन किया।
तो उनकी गुरुजी की एक पत्नी थी जो कभी भी उनके प्रवचन में नहीं आई थी। और एक बार सभी गांव की महिलाएं उनके पास गए, गुरु माता के पास, कि आप भी आइए, आपके पति इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, आप भी कभी आइए उस प्रवचन में। तो गुरु की पत्नी, उन्होंने कहा कि मैं उस प्रवचन में नहीं आ सकती, क्योंकि जब वो प्रवचन देने के लिए जाते हैं तो उस समय पर मैं घर पे रहकर उनके लिए भोजन बनाती हूँ। तो सभी महिलाओं ने कहा कि एक दिन आप जल्दी बना लीजिए भोजन और फिर प्रवचन सुनने के लिए भी आइए, तो हमें बहुत उत्साह मिलेगा जब आप भी आएंगे। तो गुरु की पत्नी ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मैं भी एक दिन प्रवचन सुनने जाती हूँ। तो एक दिन उन्होंने अपना जो सब कार्य था जल्दी समाप्त किया और स्वयं भी प्रवचन सुनने के लिए पहुँच गई। और गुरुजी ने अपना प्रवचन आरंभ किया। बड़े ज़ोर शोर से प्रवचन दे रहे थे कि कैसे हमें जो नीचे के गुण हैं उनके प्रभाव से बचना चाहिए, हमें सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण के लोग हैं वो ऊपर के धामों को जाते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं वो इसी धरती पर विचरण करते हैं, जिनके अंदर काम क्रोध लोभ की भावना है वो इसी धरती पर रहते हैं, और जो तमोगुणी लोग हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। तो इसलिए हमें सत्व गुण में स्थित होना चाहिए ताकि हम ऊपर के लोकों को जा सकें। और सत्व गुण में आने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने से हमारे अंदर सत्व गुण का प्रभाव बढ़ेगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लब्धे स्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। तो जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध बनेगा, तब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, और जब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने बड़े जोर शोर से प्रवचन दिया कि हमें शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहिए, उसके लिए सात्विक आहार करना चाहिए। सात्विक आहार का अर्थ है कि हमें प्याज लहसुन जैसा पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनका भगवान को भोग लगाया जा सकता है। तो मांस मछली इत्यादि का सेवन तो अवश्य ही वर्जित है, पर साथ ही साथ प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो बड़े जोर शोर से उन्होंने प्रवचन दिया, और जब प्रवचन अभी चल ही रहा था तो उनकी पत्नी प्रवचन को छोड़कर घर पे वापस भागी। और प्रवचन ख़त्म करके जब गुरुजी वापस घर पर गए, उनकी पत्नी ने उनको खाना परोसा। तो उन्होंने जैसे ही पहला निवाला लिया, उन्होंने उस खाने को मुख से थूक दिया। अरे आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? तो उनकी पत्नी ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतने सालों से आपको कष्ट दे रही थी, मैं आपको प्याज लहसुन का खाना खिला रही थी। आज मैं आपके प्रवचन में गई, आज मुझे सुनने को मिला कि हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सात्विक आहार करना चाहिए। तो मैं शीघ्रता से भागकर घर पर आई, वो पूरा खाना फेंक दिया और फिर से नए सिरे से सात्विक भोजन बनाया। तो वो भोजन मैंने आपको परोसा। तो गुरुजी ने क्या किया, पहला ही निवाला लेकर उसको थूक दिया। कहते अरे पगली, वो तो सब लोगों को बताने के लिए है, मेरे लिए तो खूब प्याज लहसुन डालकर खाना बनाओ। तो जो इस तरह के लोग हैं जो दूसरों को तो खूब बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं, पर अपने जीवन में उस चीज़ को धारण नहीं करते, उन शिक्षाओं को धारण नहीं करते, तो ये सिर्फ दूसरों को ठगने के समान है। साधु का जो आचरण है, गुरु का आचरण क्या है, वो अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। अपना जो प्रचार है वो आचरण के द्वारा होता है। इसलिए बोलते हैं प्रचार से आचार अच्छा। ज़्यादा बोलने से सिर्फ अगर हम अपने आचरण से दूसरों को सिखाएं तो दूसरे वास्तव में कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही एक बार एक गुरुजी थे, तो एक बार एक स्त्री अपने बालक को लेकर उनके पास आई कि जो मेरा बालक है उसको चॉकलेट खाने का, मिठाई खाने का बहुत शौक़ है, जिसकी वजह से उसके सब दांत खराब हो रहे हैं। मैंने इसको बहुत समझाने का प्रयत्न किया पर ये मेरी बात नहीं सुनता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार इसको ये शिक्षा दीजिए, इसको आप एक बार बोल दीजिए कि इसको इतना सब मिठाइयाँ चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, तो हो सकता है आपकी बात मानकर ये इस सब को छोड़ दे। तो उन साधु महात्मा ने कहा कि आप 2 हफ्ते बाद फिर से मेरे पास वापस आइए, तब मैं जाकर उसको ये शिक्षा दूंगा, तब मैं उसको ये बोलूँगा। तो 2 हफ्ते के बाद वो माता फिर से अपने बालक को लेकर साधु के पास आई। साधु ने कहा, बेटा तुम्हें ये सब मिठाइयाँ चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और उस बालक ने साधु महात्मा की बात मानकर आगे से उसको सेवन करना बंद कर दिया।
तो कुछ दिनों बाद वो माता वापस आई उनको धन्यवाद देने के लिए कि आपकी बात मानकर इसने सब छोड़ दिया, इतना आपकी बात से ये चमत्कार हुआ। पर मेरा एक संशय है, मेरा एक प्रश्न है कि आप यही बात जब मैं पहली बार आई थी उस समय पर भी बोल सकते थे। आपने मुझे 2 हफ्ते बाद वापस आने के लिए क्यों कहा? तो साधु ने कहा कि जब आप पहली बार मेरे पास आए थे उस समय मैं भी बहुत मिठाइयाँ खाता था, मुझे भी मिठाई खाने का बहुत शौक़ था। तो जब मैं स्वयं जिस चीज़ का सेवन कर रहा हूँ मैं किसी और को उसका सेवन करने के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? मेरे उस बात का क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा? तो मैंने इसलिए आपसे 2 हफ्ते का समय मांगा। पहले मैंने स्वयं उसको छोड़ा और फिर मैं आपके पुत्र को उस बात का निर्देश दे पाया। तो जब तक हमारे आचरण में वो बात नहीं है तो दूसरे के ऊपर भी उसका कुछ असर नहीं होगा। हमारे अंदर अगर पवित्रता नहीं है तो हमारी बातों से दूसरे के ऊपर कुछ कल्याण नहीं होगा, दूसरे के अंदर उस बात का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसलिए जो वास्तविक गुरु है वो अपने चरित्र में उन सब चीज़ों को धारण करता है, अपनी आचरण में पहले उन शिक्षाओं को धारण करता है, फिर वो उस चीज़ का प्रचार करता है। पर संसार में बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु मिलेंगे जो दूसरों को तो बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं पर उन स्वयं का अपनी इंद्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, दूसरों को सिर्फ ठगना चाहते हैं। पर जीवन में गुरु की भी परम आवश्यकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि संसार में बहुत सारे ढोंगी गुरु हैं इसलिए मैं गुरु ही बनाना नहीं चाहता, मैं किसी गुरु का आश्रय लेना नहीं चाहता। तो गुरु का आश्रय परम आवश्यक है। अगर हम पहले सिर्फ ढोंगी साधुओं को, ढोंगी गुरुओं को ही मिले हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में वास्तविक गुरु, वास्तविक साधु नहीं है। जैसे एक व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर प्रामाणिक डॉक्टर ना हो, उस डॉक्टर के दिए हुए उपचार से उसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो पाया, उसका उपचार नहीं हो पाया, तो हम ऐसा नहीं है कि ये सोचने लगते हैं कि इस संसार में कोई डॉक्टर है ही नहीं, कोई वास्तविक डॉक्टर है ही नहीं। अगर हम एक बार गलत डॉक्टर को मिले तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम आगे से डॉक्टर के पास जाना बंद कर दें। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक वास्तविक डॉक्टर को ढूंढना होगा जिसके पास वास्तविक योग्यता है। उसी तरह से संसार में अगर हम ढोंगी गुरुओं से, ढोंगी साधुओं से मिले हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम बस ये सोचना शुरू कर दें कि कोई वास्तविक गुरु, कोई वास्तविक साधु नहीं है। तो हमें वास्तविक साधु की खोज करनी चाहिए। पर गुरु और साधु जीवन में परम आवश्यक हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, इन 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। हमें गुरु की आवश्यकता है, साधुजन जो भक्तजन हैं उनकी आवश्यकता है, और भगवान के जो दिए हुए शास्त्र हैं उनकी आवश्यकता है। तो हमें वास्तविक गुरु की खोज करनी चाहिए। और ये वास्तविक गुरु क्या हैं? क्यों चाहिए गुरु? किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर किसी को मैथ सीखना है, फिजिक्स सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो इस संसार में किसी सब्जेक्ट को सीखने के लिए भी किसी टीचर की, किसी गुरु की आवश्यकता है। अगर किसी को खेल कूद में आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी उसको एक मेंटर चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए। किसी को 400 मीटर की रेस जीतनी है, उसके लिए भी उसको एक ट्रेनर चाहिए। किसी को व्यवसाय में आगे बढ़ना है, उसके लिए भी एक ट्रेनर चाहिए, एक मेंटर चाहिए। तो जब इन सब चीज़ों के लिए हमें एक मेंटर, एक गुरु चाहिए, तो जब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ कुछ पुस्तकें पढ़कर, कुछ इंटरनेट पे ढूंढकर मैं अपने आप को शिक्षा हासिल कर सकता हूँ। तो आजकल तो लोग गूगल को ही अपना गुरु बना लेते हैं कि गूगल में कुछ भी शब्द डालो, कुछ भी वर्ड डालो, सर्च करो, उसका आंसर मुझे मिल जाएगा। पर गूगल में आप जिस तरह के शब्द डालोगे, जिस तरह की चीज़ ढूंढने की कोशिश करोगे, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओम जय गूगल देवा, जो तुमको ध्यावे, मन वांछित सर्च रिजल्ट पावे। तो जिस तरह की आपकी इच्छा है वैसा ही आपको सर्च रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी उसमें से।
तो लोग सोचते हैं कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु नहीं चाहिए, पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु वास्तव में क्या है? जो हमारे मन के अंदर जो मैल है उसको धोकर साफ कर देते हैं, हमें शास्त्रों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे अंदर जो सब रोग हैं, हमारे जो मन के रोग हैं, उनको दूर कर देते हैं गुरु। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका एक्सरे निकालेगा। एक्सरे निकालता है डॉक्टर, उस एक्सरे में देखकर बता देता है कि अगर आपके शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर कुछ और सीटी स्कैन करता है, उसके माध्यम से बताता है अगर आपके शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को आपका बाहरी वेशभूषा, बाहर से आप कैसे दिखाई दे रहे हो, कितने आपने सुंदर कपड़े पहने हैं, कितना आपने अच्छे से अपना बालों को कंघी किया है, कितने अच्छे से आपके दांत चमक रहे हैं, उससे उसको ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसको क्या है, आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी है। उसके विपरीत होता है एक फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर किसके समान है? फोटोग्राफर को आपका बाहरी जो आकर्षण है उससे लेना देना है। आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। आपने सुंदर कपड़े पहने हैं, अच्छे इस्त्री किए हुए, बालों को अच्छे से कंघी किया है, आपका मुख पे कोई निशान नहीं है, कुछ दाग धब्बे नहीं है, और फोटोग्राफर जब फ़ोटो खींचता है तो उसको सिर्फ आपका बाहरी देख रेख से मतलब है। आपके मन के अंदर क्या भाव चल रहे हैं उससे भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। आप मन के अंदर व्याकुलता है, आपके मन के अंदर दुख है, फोटोग्राफर जब फ़ोटो खींचता है तो क्या बोलेगा? स्माइल प्लीज़। पर डॉक्टर को आपके अंदर से मतलब है कि अंदर क्या रोग है। उसी तरह से जो गुरु होता है, गुरु को आपकी बाहरी जो योग्यता है उससे लेना देना नहीं है। गुरु क्या देखता है? आपके मन के अंदर क्या विकार हैं और उन विकारों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो गुरु शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं। गुरु हमारे मन के ऊपर लगे हुए मैल को धो डालते हैं। हमारा मन क्या है? एक दर्पण के समान। जैसे एक दीवार पर एक दर्पण लगा हो, उस दर्पण पे अगर धूल मिट्टी जमी हुई हो तो उस धूल मिट्टी को साफ करने के लिए आप क्या करोगे? एक कपड़ा लेकर उस धूल मिट्टी को साफ कर सकते हो, पानी का स्प्रे मारकर, कपड़ा मारकर उस धूल मिट्टी को साफ कर सकते हो। पर जो हमारा मन है वो भी एक दर्पण के समान है। निज मन मुकुर सुधार। तो हमारा जो दर्पण रूपी मन है, जिसके ऊपर इतनी इतनी धूल पड़ी हुई है, इतने अवगुण पड़े हुए हैं, उनको साफ करने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? उसको कौन साफ कर सकता है? तो जो गुरु हैं उस मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। हमें भगवान के नाम जप में लगाकर, भगवान की कथा श्रवण में लगाकर, भगवान की सेवा में लगाकर। क्योंकि हमारी इंद्रियों का जो कार्य है वो क्या है? भगवान की सेवा में लगना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ऋषिकेश हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करना वही भक्ति है। तो गुरु हमारी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये गुरु का कार्य है कि हमें भगवान की सेवा में लगाकर हमारा सही मार्गदर्शन करें। पर हमें गुरु की प्राप्ति कैसे होगी? एक योग्य गुरु की, एक वास्तविक गुरु की। गुरु वास्तव में हमें भगवान की कृपा से मिलते हैं। बिना हरि कृपा मिले नहीं संत। तो जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम एक वास्तविक गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इस संसार में हम गुरु को ढूंढने के लिए जाएं, अपनी तरफ से अगर हम गुरु को ढूंढने का प्रयत्न करें, तो बहुत बार हमें ढोंगी गुरु भी मिल सकते हैं जो हमें गलत दिशा दिखा सकते हैं। पर जब हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, जब हमारे हृदय में वास्तविक ये भाव हो कि मैं भगवान की शरण लेना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अंदर से भगवान भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान की कृपा से हमें गुरु प्राप्त होते हैं और फिर गुरु के मार्गदर्शन से हम भगवान को समझ सकते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो
तो वास्तविक गुरु कौन है, ताकि हम ये बकासुर रूपी गुरुओं के चंगुल से बच सकें। वास्तविक गुरु की क्या योग्यता है, वास्तविक गुरु की क्या पहचान है। तो शास्त्रों में गुरु के कुछ पहचान बताए गए हैं, उनकी कुछ योग्यता बताई गई है। सबसे पहले तो जो गुरु हैं वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं कि हाँ हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान का अवतार हैं। पर जो वास्तविक गुरु है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक कहता है कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, भगवान का सेवक हूँ। पर कुछ लोग इस बात के ऊपर विवाद कर सकते हैं कि शास्त्रों में स्वयं कहा गया है कि जो गुरु हैं वो ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरो, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो गुरु हैं वो विष्णु हैं, वो ब्रह्मा हैं, वो महेश हैं। हमें इस श्लोक का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ही विष्णु ब्रह्मा और महेश हैं। इसका अर्थ क्या है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समान वंदनीय हैं। हमें जैसे हम भगवान का समान सम्मान करते हैं उसी तरह से गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु उनके प्रतिनिधि हैं। गुरु जीव को भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो वास्तविक गुरु हैं वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते, हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक कहते हैं। और उनका जो दूसरा गुण है, दूसरा लक्षण है, जो वास्तविक गुरु हैं वो भगवान को तत्व से समझते हैं और वो दूसरों को भगवान को तत्व से समझा सकते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं भगवान को नहीं जानता वो दूसरों को भगवान के बारे में क्या समझाएगा। और जो गुरु हैं वो भगवान के परम सेवक होने चाहिए, भगवान के भक्त होने चाहिए। और चौथा लक्षण जो गुरु हैं वो शास्त्रों के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं। वो अपने मन गढ़ंत ढंग से भगवान के बारे में नहीं बताते, भगवान की शिक्षा नहीं देते। वो हमेशा शास्त्रों के हिसाब से भगवान के बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं। और इस संसार में 4 संप्रदाय हैं जिसके अंतर्गत हम गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वास्तविक गुरु है वो परंपरा में आना चाहिए। भगवान के द्वारा जो आरंभ की हुई गुरु शिष्य परंपरा है उसके माध्यम से आना चाहिए। और कलयुग में 4 ऐसी गुरु शिष्य परंपराएं हैं जो स्वयं भगवान से चली आ रही हैं। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया और चतुष्क कुमारों को ज्ञान दिया। तो इन चारों के माध्यम से आगे परंपरा चली आ रही है, जिसके माध्यम से आगे ये ज्ञान परिवर्तित हुआ। तो इन 4 परंपरा, ब्रह्मा जी के माध्यम से जो परंपरा आ रही है उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। और उसी संप्रदाय में आगे चलकर ईश्वरपुरी जी आए और ईश्वरपुरी जी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी इस ब्रह्म संप्रदाय में आए, इसलिए ये ब्रह्म संप्रदाय आगे चलकर ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय बनी। ऐसे ही श्री जी के माध्यम से जो संप्रदाय आ रही है उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। शिव जी के माध्यम से जो संप्रदाय आ रही है उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और चतुष्क कुमारों के माध्यम से जो संप्रदाय आ रही है उसको कहते हैं कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय जैसे 4 यूनिवर्सिटी के समान हैं। यूनिवर्सिटी का जैसे एक चांसलर रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, उसी तरह से इन 4 संप्रदायों में एक मुख्य गुरु हैं। ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य जी हुए और जिसके अंतर्गत माधवेंद्रपुरी भी आए। और ये संप्रदाय ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय के नाम से जानी जाती है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा प्रदान की, जो षड गोस्वामी जी हैं। और उसी संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी आए और उनके जो शिष्य हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये वास्तव में ये गौड़ीय माधव संप्रदाय का भाग है, जो शुद्ध भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा है, भगवान की शिक्षा प्रदान कर रहा है।
और श्री जी के माध्यम से जो संप्रदाय आ रही है, लक्ष्मी जी के माध्यम से श्री संप्रदाय, उसके जो वाइस चांसलर हुए जो रामानुजाचार्य जी, तो इसलिए वो संप्रदाय रामानुजाचार्य रामानुज संप्रदाय के नाम से या श्री वैष्णव संप्रदाय के नाम से भी जानी जाती है। और शिव जी के माध्यम से जो संप्रदाय आ रही हैं, उसके जो वाइस चांसलर हुए वो हैं विष्णु स्वामी या बल्लवाचार्य जी, भी उसी संप्रदाय में आए, इसलिए वो संप्रदाय आगे चलकर बल्लव संप्रदाय के नाम से भी जानी गई। और चतुष कुमार के माध्यम से जो संप्रदाय है उसको कहते हैं कुमार संप्रदाय, उसके जो वाइस चांसलर हैं वो हुए निम्बारकाचार्य जी, तो इसलिए उस संप्रदाय को निम्बारका संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है या सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इन 4 संप्रदाय के माध्यम से अगर हम किसी वास्तविक गुरु को प्राप्त करें तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है वो किसी वास्तविक गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, और जो वास्तविक गुरु है उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। रूपक गोस्वामी जी अपने उपदेश अमृत में कहते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदार उपस्थ वेगम एतान वेगन जो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम च शिष्यात। जो व्यक्ति इन वेगों को सहन कर सकता है वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने के लिए एलिजिबल है। और ये वेग कौन कौन से हैं? वाचो वेगम, जिसका अपनी जिह्वा पर नियंत्रण हो, जो सिर्फ भगवान के बारे में बोले, जो इस संसार के मिथ्य जो वस्तुएं हैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। वाचो वेगम मनसः, अपने मन के ऊपर जिसका नियंत्रण हो। क्रोध वेगम, जिसका अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण हो। जिह्वा वेगम, जिसका अपने टेस्ट, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं, तो जिसका अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण हो, जो सिर्फ भगवान का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करे, जो नियमित अवस्था में अल्प आहार करे। तो जिह्वा वेगम उदार उपस्थ वेगम, जिसका अपने बाकी सब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हो। एतान वेगान जो विषहेत धीरा, तो इस तरह से अपनी इंद्रियों के ऊपर जो वश कर सकता है वही इस संसार में गुरु बनने योग्य है। तो जो गुरु है उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बकासुर रूपी गुरु ऐसे होते हैं जिनका स्वयं की इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। बाहर से अपने आप को वो ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे बहुत महान साधु हैं, बहुत महान गुरु हैं। बाहर से ढोंग ऐसे करेंगे कि हमने बहुत दिनों तक उपवास किया है, हमने कुछ खाया नहीं है, पर अंदर खूब उनके लिए 56 व्यंजन बन रहे हैं, खूब वो आहार कर रहे हैं, खूब स्त्रियों का संग भी कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे ढोंगी गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। एक बार एक गांव में एक साधु आए जो बड़ा खूब प्रवचन करते और अपने आप को क्या दिखाते थे कि मैं तो कुछ भोजन नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत सीधा साधा फलाहार करता हूँ, सिर्फ कंदमूल खाता हूँ। तो लोग आते, उनको कंदमूल का भोग लगाते, भोजन लगाते। और एक बार एक गांव में शरारती व्यक्ति था, उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि ये वास्तव में इनका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है या सिर्फ बाहर से ढोंग कर रहे हैं। तो व्यक्ति आया अच्छे अच्छे व्यंजन लेकर, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, तो ये सब चीज़ों को उनके सामने प्रस्तुत किया। तो साधु ने जलेबी को उठाया और दूर फेंक दिया कि ये सब मेरे किस काम के, मैं ये सब चीज़ों का आहार नहीं करता, मैं तो बहुत नियंत्रण में हूँ, मेरा अपनी इंद्रियों के ऊपर बहुत नियंत्रण है। और ये व्यक्ति वास्तव में देखना चाहता था कि वास्तव में क्या इनका सच में ऐसा ही भाव है जो बाहर से प्रस्तुत करते हैं। तो व्यक्ति जाकर सामने, आश्रम के सामने एक वृक्ष था, उसके पीछे छुप गया। तो प्रवचन के बाद सभी लोग वापस चले गए। जब कोई वहाँ पर नहीं था तो साधु अपनी जगह से उठे और दूर जहाँ पर उन्होंने जलेबी फेंकी थी गए, उस जलेबी को उठाया और झाड़ फूंक कर उसको खाने लगे। और ये व्यक्ति एकदम से कूदकर बाहर आया पेड़ के पीछे से कि देखिए, अगर आपको खानी ही थी तो वैसे ही खा सकते थे, ये सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी।
तो बहुत सारे लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा हैं, हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा बहुत नियंत्रण है, पर वास्तव में उनका अपने इंद्रियों के ऊपर कुछ नियंत्रण नहीं है। पर जो वास्तविक गुरु है, जो भगवान का भक्त है, वो मिथ्या रूप से अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं दिखाता, वो भगवान के साथ जुड़कर अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकता है। जो भी चीज़ भगवान को भोग लगाई हुई है, वो व्यक्ति उसको भोजन के रूप में, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, चाहे वो समोसा जलेबी कचौरी ही क्यों ना, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाया हुआ है तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भक्ति में इतना रस है, पर क्योंकि जो मिथ्या गुरु हैं वो इस भक्ति को नहीं समझ पाते, वो सब अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो कई बार लोगों का प्रश्न आता है कि जो गुरु है, क्या वो वास्तव में तीनों गुणों से परे है? जो रजोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, क्या गुरु इन सब प्रभावों से मुक्त हैं? क्योंकि बहुत बार देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि गुरु रजोगुण में स्थित हैं, उनके अंदर क्रोध की भावना है, उनके अंदर पैसा प्राप्त करने की भी भावना है। पर जो वास्तविक गुरु है वो तीनों गुणों से परे हैं, वो गुणातीत हैं। बाहरी रूप से कभी कभी वो ऐसा क्रोध प्रस्तुत कर सकते हैं अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनको सही मार्ग पर लेकर आने के लिए, उनके सब संशय को खत्म करने के लिए, पर वास्तव में उनके अंदर क्रोध नहीं है। सिर्फ बाहरी रूप से कई बार वो क्रोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि क्रोध करना और क्रोधित हो जाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्रोधित हो जाना मतलब हम क्रोध के वश में हैं, और क्रोध करना मतलब क्रोध हमारे वश में है। कुछ समय के लिए क्रोध किया शिष्य के ऊपर, क्रोध किया अपने पुत्र के ऊपर, उसका मार्गदर्शन करने के लिए। तो क्रोध करना और क्रोध हो जाना ये दो अलग चीज़ें हैं। तो गुरु कई बार क्रोध कर सकते हैं, और ऐसे ही कई बार गुरु लोगों से चंदा मांगते हैं, उनसे डोनेशन मांगते हैं। और एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी को बोला कि आप तो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हो, चंदा मांगते हो, बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो पैसे को हाथ तक नहीं लगाते। तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अगर लोग मुझे बहुत सारा पैसा देंगे तो मैं तो दोनों हाथों में ऐसे भर लूँगा। तो उनकी बात सुनकर बाहरी दृष्टि से कोई सोच सकता है कि अरे उनको तो पैसे के साथ आसक्ति है, पर नहीं, वो पैसा सब क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अपनी स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए। तो जो वास्तविक गुरु है उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें भगवान की सेवा में लगाता है। बाहर से देखने में कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो रजोगुण के प्रभाव में है, उसके अंदर क्रोध है, उनके अंदर पैसे के प्रति आकर्षण है, पर वास्तव में उनके अंदर ये सब भाव नहीं है। तो जो गुरु है वो तीनों गुणों से परे है, वो गुणातीत है, और हमें ऐसे वास्तविक गुरु की खोज करनी चाहिए। भगवान की कृपा से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये तीव्र इच्छा होगी। और एक और प्रश्न आता है कि गुरु कितने प्रकार के हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहले प्रकार के गुरु पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और ये गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, हमारे कुछ मित्र भी हो सकते हैं, जो हमें हमारी बुराइयां को हटाकर हमें सही मार्ग पर लेकर जाएं। तो पथ प्रदर्शक गुरु। और दूसरी तरह के जो गुरु हैं वो हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शास्त्रों के आधार पर शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवत गीता, भागवतम, इन सब ग्रंथों के आधार पर हमें शिक्षा देते हैं। और तीसरी तरह के गुरु हैं दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देकर हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं, हमें गुरु परंपरा के साथ जोड़ते हैं। तो ये तीनों गुरुओं की आवश्यकता है, और कई बार ये तीनों गुरु एक ही व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति हमारा पथ प्रदर्शक गुरु भी हो सकता है, हमारा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु भी हो सकता है, पर कई बार हमें अलग अलग रूप में ये 3 गुरु प्राप्त हो सकते हैं।
जैसे बिल्व मंगल ठाकुर जी जो कि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए, आगे चलकर उन्होंने भगवान के बारे में एक पुस्तक लिखी कृष्ण कथा अमृत। उसके अंदर प्रथम पृष्ठ पे उन्होंने अपने गुरु को वंदना किया। उनका गुरु कौन था? वास्तव में उन्होंने एक वैश्य को अपना गुरु बनाया जहाँ से उनको शिक्षा प्राप्त हुई। तो उनके बारे में कथा आती है, बिल्व मंगल ठाकुर महान भक्त बनने से पहले अपने पूर्व जन्म में, मतलब अपने पहले के जन्म में, वो एक नृतांगनी थी जो एक वैश्या थी, उसके प्रति बड़े आसक्त थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके पिता का शव वहाँ पर पड़ा हुआ है उनका देह संस्कार करने के लिए, पर उनका पूरा ध्यान उस नर्तकी की तरफ है कि कब मैं जाकर उसको मिलूंगा। और इस दिन इतना आंधी तूफान था, उस नर्तकी के घर तक जाने के लिए उनको रास्ते में एक नदी पार करना पड़ता था। और क्योंकि इतना सब आंधी तूफान था, पर फिर भी उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि मैं उसका जाकर संग करना चाहता हूँ। अपने पिता का अंतिम संस्कार ना करके उनके शव को वहीं पर छोड़कर बिल्व मंगल ठाकुर वो निकल पड़े उस नर्तकी के घर तक जाने के लिए। और नदी पर पहुँचे तो क्योंकि इतना खराब मौसम था, इतना आंधी तूफान था, तो वहाँ पर कोई नौका भी नहीं थी। पर फिर भी उस नदी को पार करके जाने के लिए उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर तैर कर गए और उस नदी को पार किया। उनको लगा कि वो लकड़ी उसके ऊपर तैर रही है, तो उस लकड़ी को तैर कर वो उस नदी के पार आए। फिर घर पर जब पहुँचे तो देखा सब बत्तियाँ बंद हैं, क्योंकि उस नर्तकी ने सोचा कि आज तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, इतने ख़राब मौसम में कौन घर से बाहर निकलेगा। तो उसके घर की सभी बत्तियाँ बंद थी, सब जो उनका आगे का द्वार था वो बंद था। बिल्व मंगल ठाकुर जी दीवार चढ़कर, एक रस्से को पकड़कर दीवार चढ़कर खिड़की के माध्यम से अंदर गए। और जब उस नर्तकी ने देखा कि आप इतने गंदे वातावरण में, इतने खराब मौसम में भी यहाँ तक आए हो, नदी पार करके और दीवार चढ़कर, अपने पिता का शव छोड़कर, उनका देह संस्कार को बीच में छोड़कर, तो उसने बिल्व मंगल ठाकुर जी से कहा कि जितनी आसक्ति आपको मुझ में है, मेरी इस देह में है, अगर आपने थोड़ी सी आसक्ति भगवान की ओर दिखाई होती तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। आप उस नदी को तैर कर आए, आपको लगा कि आप लकड़े के ऊपर बैठकर उसको तैर कर आए, वास्तव में वो एक मृतक शरीर था। एक मृतक शरीर के ऊपर चढ़कर, उसके ऊपर तैरकर आप इस स्थान तक पहुँचे। जिस रस्सी को पकड़कर आप ऊपर तक चढ़े, जो आपको रस्सी प्रतीत हो रही थी, वास्तव में एक सर्प था। तो एक मृतक शरीर के ऊपर चढ़कर, एक सांप को पकड़कर आप मेरे घर तक पहुँचे। मेरी इस देह में आपको इतनी आसक्ति है, इससे थोड़ी सी भी आसक्ति अगर भगवान की ओर दिखाई होती तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे। और बिल्व मंगल ठाकुर के हृदय में ये बात बैठ गई, तो उनके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। उसी समय पर वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए भगवान की साधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए। और आगे चलकर इतने महान भक्त बने बिल्व मंगल ठाकुर जी, जिन्होंने भगवान के बारे में एक कृष्ण कथामृत नाम का एक पुस्तक भी लिखा। और प्रथम पृष्ठ में वो उस अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि मेरा गुरु कौन है, किसके माध्यम से मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई। और उस वैश्य का नाम, उस नर्तकी का नाम था चिंतामणि। तो वो चिंतामणि बिल्व मंगल ठाकुर जी की पथ प्रदर्शक गुरु बनी, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही कोई भी पथ प्रदर्शक गुरु हो सकता है वो स्वयं भक्ति ना कर रहे हों, पर उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। और हमारे हृदय में उनके प्रति हमेशा आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आगे चलकर अगर भक्त बन गए और हम उनको निंदा करना शुरू करें कि अरे मैं तो देखो कितना अच्छा भक्त हूँ और तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे हो। पर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए वो हमारे लिए आदरणीय हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु और फिर हैं शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं जिनके माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। और दीक्षा गुरु, तो कई बार लोग ये भी सोच सकते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, मुझे दीक्षा की क्या आवश्यकता है, मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ किसी से, ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, मुझे इनके माध्यम से
सीखने को मिल रहा है, पर मुझे दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। देखिए, जो शिक्षा है वो हमारे चेतन मन के ऊपर कार्य करती है, पर जो दीक्षा है वो हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। हमारे अंदर जो कंडीशनिंग्स हैं, हमारी बुरी आदतों का जो हम भार ढो रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए जो दीक्षा है वो आवश्यक है। तो दीक्षा हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है, और शिक्षा कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करती है। और जो दीक्षा गुरु हैं वो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो हमें भगवान के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उस गुरु परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे एक चेन रहती है, लोहे की चेन, उसमें अलग अलग लिंक्स रहते हैं, तो ये पूरे लिंक आपस में जो जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह से जो गुरु हैं वो हमें उस चेन के माध्यम से भगवान के साथ जोड़ देते हैं। और दूसरे उदाहरण के लिए आप समझिए कि जो भगवान है वो पावर हाउस की तरह है, ट्रांसफार्मर की तरह। एक ट्रांसफार्मर के साथ जो बिजली की तार जुड़ी रहती है, और वो तार आपके घर में आकर कनेक्ट होती है, जिसके माध्यम से आपका पंखा, आपका बिजली का जो बल्ब है वो जलता है। तो वही ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर है वो उस तार के माध्यम से आपके पंखे में, आपके जो उस बल्ब में भी आता है। उसी तरह से जो भगवान है वो पावर हाउस की तरह है, और जो ये गुरु परंपरा है वो उस बिजली के तार के समान है, जिसके माध्यम से जब हम जुड़ते हैं तो वही भगवान का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए दीक्षा की भी परम आवश्यकता है। और शास्त्रों में तो कहा गया है कि अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके एक गुरु को धारण नहीं करते, गुरु को नहीं बनाते, तो हमारा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ये मनुष्य जीवन एक नौका के समान है, और ये जो भौतिक संसार है वो एक भव सागर, सागर के समान है। इस मनुष्य रूपी नौका के माध्यम से हम उस भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं, पर जैसे एक नौका को सागर में पार करने के लिए एक केवट की आवश्यकता रहती है, एक कैप्टन की आवश्यकता रहती है, उसी तरह से इस मनुष्य रूपी नौका पाकर इस भव सागर को पार करने के लिए हमें गुरु रूपी केवट की, गुरु रूपी कैप्टन की आवश्यकता है, जो सही दिशा में इस नौका को चला सकें। तो एक जो वास्तविक गुरु हैं वो हमें हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। पर हमें चाहिए कि हम बकासुर रूपी ये जो ढोंगी गुरु हैं उनसे बच सकें, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत पहुँचे हुए गुरु, पहुँचे हुए साधु हैं, पर उनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ दूसरों को ठगना, उनको धोखा देना। जैसे हम बोलते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरा, तो ये ढोंगी गुरुओं का काम है, ये बगुला रूपी गुरु का काम है। तो भगवान ने उस बकासुर का उद्धार किया, और भगवान की कृपा से हमारा भी उद्धार हो सकता है। हमारे जीवन से ढोंगी गुरुओं से बचकर हम वास्तविक गुरु की शरण में आ सकते हैं। तो उस बकासुर के उद्धार करने के बाद भगवान की जो आगे की लीला आती है, भगवान ने एक और अन्य राक्षस का उद्धार किया जो भगवान को मारने के लिए आया। और ये राक्षस कौन था? ये कंस के द्वारा भेजा हुआ एक और असुर, जिसका नाम था अघासुर। ये जो अघासुर था ये पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। तो इसने सोचा कि कृष्ण ने मेरे बहन और मेरे भाई का वध किया है, मैं कृष्ण से बदला लूंगा, मैं कृष्ण को मार डालूंगा, कृष्ण के साथ साथ मैं सब गोपाल बालों को भी मार डालूंगा। और जब मैं सब गोपाल बालों को और कृष्ण का मार दूंगा तो जितने भी गोपगण हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, वो अपने पुत्रों के मृत्यु से इतने शोकाकुल हो जाएंगे कि सब लोग अपने प्राण त्याग देंगे। तो इन गोपाल बालों को और कृष्ण का वध करके मैं अपने बहन और अपने भाई को तिलांजलि दूंगा, उनको श्रद्धांजलि दूंगा। तो ये इस अघासुर का भाव था। तो ये अघासुर वास्तव में कौन था जो भगवान को मारने के लिए आया? तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये पूर्व जन्म में शंखासुर नाम के राक्षस का पुत्र था, जिसका नाम था अघ। अघ मतलब पाप, इसका नाम ही था पाप, जो कि पाप का मूर्तिमान था।
देखने में ये अघ बहुत सुंदर था और बहुत शक्तिशाली भी था। तो इसको अपनी सुंदरता के ऊपर इतना अभिमान था, अपने बल के ऊपर इतना अभिमान था कि ये दूसरों की निंदा करने लगा, दूसरों का उपहास करने लगा। एक बार ये अघ नाम का जो राक्षस था, उसने अष्टावक्र नाम के जो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, अष्टावक्र मुनि, उनको देखा। अष्टावक्र जिनके शरीर का जो 8 अंग हैं वो मुड़े हुए हैं। तो जैसे ही उसने अष्टावक्र को देखा तो उनका उपहास करने लगा, उनके ऊपर हंसने लगा। उनके पास गया, उनको उपहास करते हुए बोलने लगा, आपका ये देह जिसके अंदर ये 8 तरह के लचकीले बल पड़े हुए हैं, आपने ये लचकीला बल खाता शरीर कहाँ से प्राप्त किया? तो इस तरह से उनका उपहास करने लगा, उनका मजाक उड़ाने लगा। तो अष्टावक्र उसकी बात पर ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगे। तो ये अघ उनके पीछे पीछे उनका मजाक करते हुए चलने लगा, बताइए आपने ये लचकीता बल खाता शरीर कहाँ से प्राप्त किया? तो उसकी बात का उत्तर देते हुए अष्टावक्र ने कहा कि जिस दुकान से मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, उस दुकान से तुम्हें भी ये शरीर प्राप्त हो सकता है। ये भगवान की दुकान है जहाँ से व्यक्ति को ये अलग अलग तरह के शरीर प्राप्त होते हैं। क्योंकि तुम मेरे इस शरीर का मजाक उड़ा रहे हो, मेरे शरीर में जो जो बल पड़े हुए हैं, जो विकार पड़े हुए हैं, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी वैसा ही शरीर प्राप्त हो। और भगवान की दुकान में वैसा शरीर किस तरह का है? ये जो सर्प की जोनी है, जिसके अंदर बहुत सारे बल पड़े रहते हैं, जो सर्प है वो बल खाते हुए चलता है, उसके शरीर के अंदर कितने कितने बल पड़े रहते हैं। तो तुम्हें वो सर्प की जोनी प्राप्त हो। और जब अष्टावक्र ने इस तरह का उनको श्राप दिया, तब जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अष्टावक्र के पैरों में गिर पड़े, मुझे क्षमा कीजिए, इस श्राप से मुझे मुक्त कीजिए। तो उस समय पर अष्टावक्र ने उनको कहा कि मेरे जो श्राप है उसका फल तो तुम्हें अभी भुगतना पड़ेगा, पर आगे चलकर भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो जो अग्र था, शंखासुर नाम के राक्षस का पुत्र, वो आगे चलकर अघासुर बना, क्योंकि उसके अंदर अपनी सुंदरता को लेकर इतना अभिमान था। उसने अपने शब्दों से दूसरों का अपमान करने की चेष्टा की, दूसरों के ऊपर वायलेंस किया अपने शब्दों के माध्यम से। और ऐसे ही एक बार अष्टावक्र जी के साथ एक और घटना हुई। अष्टावक्र जी कौन है? ये जनक महाराज जो राज ऋषि हैं, उनके गुरु। तो अष्टावक्र एक बार जनक महाराज जी की सभा में गए। वहाँ पर बहुत सारे अन्य जो राजा महाराजा थे, जो क्षत्रिय थे, वो एकत्रित हुए थे। तो अष्टावक्र उस सभा में गए उन सभी से वार्तालाप करने के लिए, उनको भगवान का ज्ञान प्रदान करने के लिए। और जैसे ही अष्टावक्र गए, जो सब राजा थे वो अष्टावक्र जी के इस कुरूप शरीर को देखकर, जिसके अंदर इस तरह से टेढ़े मेढ़े बल पड़े हुए हैं, उसको देखकर हंसने लगे। सभी राजाओं को हंसता देखकर अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। और राजाओं ने सोचा हम तो इनका उपहास उड़ाने के लिए हंस रहे हैं, उनका ये करूर शरीर देखकर हंस रहे हैं, अष्टावक्र किस बात को लेकर हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र ने बोला कि आप सब लोग मेरी इस देह को देखकर हंस रहे हो, आपका जो पूरा ध्यान है इस देह के ऊपर है। पर मैं ये सोचकर आया था कि जनक महाराज की सभा में बहुत सारे क्षत्रिय एकत्रित हुए हैं, जिनको क्षत्रियों को बहुत ज्ञान रहता है, वो भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। पर यहाँ पर वास्तव में कोई क्षत्रिय नहीं है, यहाँ पर तो सब चमार हैं, यहाँ पर तो सब शूद्र हैं। चमार जिसका चमड़े में ध्यान रहता है, जिसका पूरा देह में ध्यान रहता है, उसको कहते हैं चमार, जो शूद्र है। तो यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं, यहाँ पर तो सभी शूद्र हैं। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति, उनकी जो आसक्ति क्या है, हम बाहरी रूप को देखते हैं। हम व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं उनको ना देखकर सिर्फ इस रूप की ओर आकर्षित होते हैं। आजकल विवाह के समय लोग क्या देखते हैं कि व्यक्ति बाहर से देखने में कितना सुंदर है, वो कितना सुशील है, ये नहीं देखते कि उसके अंदर कितने गुण हैं। सिर्फ उसका बाहरी दिखावा देखते कि उसके पास कितना पैसा है
या उसकी बाहर से सुंदरता क्या है, बाहर से देखने में अच्छा है कि नहीं। और कई बार हम अपने शब्दों से या अपने कर्मों से दूसरों के ऊपर प्रहार करते हैं, दूसरों का अहित करने की चेष्टा करते हैं, दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये अघ नाम की प्रवृत्ति है। जो अघासुर था वो किस प्रवृत्ति को दिखाता है? दूसरों के ऊपर अत्याचार, दूसरों के ऊपर जो उनको कष्ट देना चाहे अपने शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो इस तरह से जो अघ है वो अघासुर का रूप प्राप्त हुआ, और ये अघासुर भगवान को मारने के लिए वृंदावन में आया। और किस तरह से भगवान ने उस अघासुर का उद्धार किया, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे आने वाले दिवस की कथा में। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।